आप में से किसी ने एसटीएल कर रखी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी? हाँ हाँ, पड़ी हुई है भाई स्टैंडर्ड पड़ी टेम्पलेट हुई है? लाइब्रेरी। मतलब पूरी चलो तो नहीं आती होगी, पर मुझे पता है उसमें सारे फंक्शन ना ऐसे इनबिल्ट मिल जाते हैं, जो देखो वही मिल जाएगा। शॉर्ट हाँ लिखो वही तो मुझे। मिल जाएगी, बहुत से हाँ काम हाँ, कर। सही चीज है। बाइनरी सर्च तक का उसमें, है ना? हाँ, पाइथन वाली फील देने लग जाती है सी प्लस प्लस भी। हाँ जो बोलो उसका भाई फंक्शन इनबिल्ट है, मैं कर लेता हूँ बहुत बार सर्च। भाई ये वाला काम है हम्म। स्टील में है क्या, मिल जाएगा। आज एसटीएल के पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस, जैसे सेट हो गया, और पेयर पेयर है जैसे यूटिलिटी हेडर फाइल, उसको पढ़ेंगे आज, क्योंकि उसका यूज आएगा। एक क्वेश्चन था पिछले सेशन में, शायद हमने छोड़ दिया जो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, पिछले ठीक है। सेशन में मेरा कनेक्शन चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, मेरी स्टार्ट कर दे, रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो गई, मतलब जो गिटहब पीडीएफ शेयर की थी हमने। वो ओपन कर और रखी। ठीक है, और जैमबॉल जैम बोर्ड वर्किंग। हाँ, ओपन है। ओपन है? ठीक है ठीक है ठीक। तो एक बार जो लेसन 3 था ना, उसके जो पीडीएफ है वो ओपन कर लो एक बार, क्योंकि उसका जो लास्ट क्वेश्चन था ना वो डिस्कस करना रह गया था एक बार, क्योंकि उसमें यूज था सेट और पेयर। ठीक है, तो पहले सेट पढ़ेंगे, उसके बाद पेयर, उसके बाद उस डिस्कस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसका लिंक ग्रुप में है, थर्ड चैप्टर का। लेसन 3 की पीडीएफ एक बार मैं भेज देता हूँ। हाँ, उसका ग्रुप लिंक। में है वो पीडीएफ। थोड़ा हाईलाइट कर दो आरती, ग्रुप में। हाँ, भेज दिया हाँ, हाँ। ओके, मिल गया मुझे। मिल गई? हाँ, मिल गई। ठीक है ठीक है। तो पहले तो पढ़ते हैं सेट के बारे में और पेयर के बारे में, कि सेट क्या होता है और पेयर, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सेट जो है वो हमारा डिफाइंड होता है सी प्लस प्लस एसटीएल लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। ठीक है। और उसके फंक्शंस क्या हैं, उसमें कैसे करते क्या हम, तो सेट के अंदर जो होता है हमारे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यूनिक, उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे यूनिक होंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जो सेट होता है वो हमारा इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके थ्रू, बैलेंस बीएसटी के थ्रू। बैलेंस बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू। ठीक है, मतलब उसके अंदर इंसर्शन सर्चिंग लॉग एन के अंदर हो जाएगी। ठीक है ठीक है। और जो एलिमेंट्स होंगे इसमें वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होंगे, मतलब कोई भी आप अगर एलिमेंट दिए जाते हैं और उसको आप सेट में इंसर्ट करके उसको मतलब प्रिंट करवाते हो तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। तो सॉर्टेड ऑर्डर में कौन से सेट होंगे और अनसॉर्टेड ऑर्डर में कौन सा सेट होगा? तो सेट में भी दो टाइप होते हैं, जैसे एक होता है ऑर्डर्ड और एक होता है अनऑर्डर्ड। ठीक है। तो ऑर्डर्ड में क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हम इंसर्ट करेंगे सारे ऑर्डर में सेव हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से सॉर्ट हो जाएंगे पूरे पूरे एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब मैंने जैसे अरे दिया कि मतलब जैसे मैंने एलिमेंट एंटर किया, मेरी जैम बोर्ड पे आ जाओ। आगे। आ एक गए? सेकंड। हाँ, एक सेकंड, हाँ, मेरे को ये पूछना था कि चैप्टर 3 में मेरे को मिला नहीं है ये वाला पीडीएफ लास्ट में। क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट है। अच्छा, ठीक है। अगर नाम बताऊं तो मैं के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू एरेज। ठीक है, जिसकी अप्रोच 2 डिस्कस करना रह गया था, जो अप्रोच 1 थी वो डिस्कस कर दी थी पहले ही। मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन फ्रॉम टू एरेज, बिल्कुल मिल गया। हाँ, फ्रॉम टू एरे, हाँ यही है यही है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो अब यही डिस्कस करना है अपने पास। तो सेट में, हाँ, तो जैम बोर्ड पे आ जाओ एक बार, जैसे मैंने एलिमेंट दिए 5 3 2 0 1। तो जब हम इनको एक ऑर्डर सेट के अंदर, जब जो सेट की मतलब जैसे सेट के दो टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड सेट के अंदर जब हम इनको इंसर्ट करेंगे तो जब ये इंसर्ट हो गए होंगे तो ये इस तरीके से इंसर्ट हो गए होंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है हाँ। ठीक है। हाँ, तो जब आप इनको प्रिंट करोगे तो ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होंगे, और जो अनऑर्डर्ड सेट होता है उसमें आपने जैसे इंसर्ट किए हैं वैसे ही वो प्रिंट हो जाएंगे।
उसमें कोई मतलब वो ऑर्डर नहीं होता कि किस ऑर्डर में आप डाल रहे हो, मतलब जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में डाल जाएंगे वो, लेकिन वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा कि मतलब एलिमेंट बड़ा है छोटा है तो उस हिसाब से सॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है, जो अनऑर्डर्ड सेट होता है, ठीक है। अनऑर्डर्ड ठीक में है, डुप्लीकेट अलाउड होता है क्या? अनऑर्डर्ड में डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड होते उसमें भी, शायद शायद क्या उसमें अलाउड ही नहीं होते। अच्छा, ठीक है। हाँ यूनिक ही होते हैं, उसमें भी अलाउड नहीं होते। जो मल्टी सेट होता है ना, मल्टी सेट, हम्म। उसका यूज भी होगा, एक क्वेश्चन है उसके अंदर मल्टी सेट का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें आप मतलब डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं उसमें, ओके। ठीक है। तो जैसे इसमें बताया मैंने 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे वेक्टर है या फिर एरे था, उसमें आप जैसे इंडेक्स के थ्रू रैंडम एक्सेस कर सकते थे बिग ऑफ 1 में, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आपको पूरा जैसे लिंक लिस्ट में करते हैं हम, पूरा इटरेट करना पड़ेगा वेक्टर सेट के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि थर्ड इंडेक्स जो एलिमेंट है वो चाहिए मेरे को, तो आपको पूरा 3 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब आप उसमें मतलब वही है, डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ मतलब लॉग एन हो जाए, क्योंकि बीएसटी के थ्रू इंप्लीमेंट कर रखा हमने ये, इम्प्लीमेंट कर मतलब जो एचटीएल के अंदर है ना इम्प्लीमेंटेड, मतलब इनबिल्ट जो होता है वो बीएसटी का यूज करके इम्प्लीमेंट कर रखा है। और बीएसटी में बैलेंस्ड बीएसटी है, मतलब उसमें कोई मतलब अनबैलेंसिंग वाला फैक्टर अगर हो जाता है तो उसके इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसको बैलेंस बीएसटी के थ्रू, जिसमें लॉग एन जो भी आप इंसर्शन डिलीट या फिर जो भी करोगे वो लॉग एन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसी के जैसा एक होता है मल्टी सेट। अब इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम जैसे स्टार्ट बिगिन एंड ऐसे करके, ठीक है, और साइज मैक्स साइज ऐसे करके। तो बिगिन जो आपका वो फर्स्ट एलिमेंट दे देगा आपको, फर्स्ट एलिमेंट इन द सेट, और एंड जो है वो मतलब ये बता देगा कि उसके मतलब जैसे अगर हम बीच में एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम उस की के रिगार्डिंग कोई वैल्यू चेक कर रहे होंगे सेट के अंदर, तो वो पॉइंटर जनरेट कर मतलब पॉइंटर बता देगा कि इस की के रिगार्डिंग कोई पॉइंटर नहीं है आपके सेट के अंदर, मतलब उस की के रिगार्डिंग कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ओके। हाँ, साइज आपका साइज होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा, सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। और मैक्स साइज क्या बताएगा कि कितने एलिमेंट्स सेट, मतलब कितना मैक्सिमम साइज है सेट का, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है सेट, ठीक है। हाँ, तो अब इसी के एक साथ में सेट होता है मल्टी सेट, ठीक है। वो ये सेट है सिंपल, वो मल्टी सेट होता है। इनका जो इनिशियलाइजेशन होती है वो आप गिक्स फॉर गिक्स पे चेक कर लेना, वहां पर मिल जाएगी, सिंपल ही होती है। मतलब सेट, एक बार डैशबोर्ड पे आ जाओ, जैसे सेट और साथ में जो भी आप डाटा टाइप दे रहे हो उसको, इंटीजर दे रहे हो या फिर कोई भी डाटा टाइप दे रहे हो आप, उस टाइप जो है वो फोर्थ चैप्टर का पार्ट है, थर्ड पे ही हम अभी। हम थर्ड पे हैं अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पिछली बार क्वेश्चन रह गया था ना, इसलिए वो डिस्कस कर रहे हैं अभी। सेट जो सेट और पेयर है ना, ये मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये यूज होंगे अभी जो जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना नेक्स्ट लेसन में, उनमें मैक्सिमम में सेट मल्टी सेट ये ऐसे करके यूज हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिए क्वेश्चन है सारे ये, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से तो सेट एक तो इनिशियलाइजेशन जो होती है वो आप गिक्स फॉर गिक्स से चेक कर सकते हैं उसकी, सेट कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टी सेट। मल्टी सेट के अंदर आपके डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, डुप्लीकेट्स आप डाल सकते हैं मल्टी सेट के अंदर, ठीक है। मतलब जितने, जैसे भी मैंने एक एलिमेंट्स दिए 1 2 3 3 4 4 5, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टीज होती है इसके भी, ये भी बीएसटी के थ्रू इंप्लीमेंटेड होता है। इसमें भी आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब पूरा इटरेट करना पड़ेगा तब जाके कुछ एलिमेंट एक्सेस होगा आपके पास, ठीक है। वैसे इसमें एक डिफरेंस यही होता है कि ये इसमें आप मल्टीपल मतलब डुप्लीकेट रख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। इसमें एक बात जो होती है याद रखने की, जैसे इसमें तो सारे यूनिक एलिमेंट है सेट के अंदर, तो आप अगर मान लो रिमूव करना चाहते हो तो उसमें यूनिक एलिमेंट है तो यूनिक एक ही एलिमेंट रिमूव होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि मान लो आपने 3 जो है 3 जो है वो वैल्यू रिमूव करनी है, तो जब आप रिमूव कर रहे होगे तो ये दोनों वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। अगर मतलब सिंपल लिखा जैसे सेट के अंदर जो रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपने सिंपल रिमूव किया मतलब इनको डिलीट किया तो उसमें क्या होगा कि मतलब इरेज यूज होता है उसमें कि ये आपने क्या इरेज करना है फिर क्लियर करना है, तो ठीक है। तो ऐसा अगर किया तो आपने इसमें दोनों ऑकरेंस होंगे ना, जो दोनों ऑकरेंस है 3 की, एक जो 1 2 पे है, 2 पे और 3 पे जो है, दोनों डिलीट हो जाएंगी। तो उस केस में अगर वो नहीं मतलब करना आपको, तो सिंपल होगा कि जो मल्टी सेट जो भी आपने नेम दिया मल्टी सेट का, उसका डॉट अब फाइंड यूज करना उसमें कि इरेज
डॉट मतलब वो रेज के अंदर, इन रेज फंक्शन के अंदर आप क्या यूज करोगे कि फाइंड यूज करना। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ रेज, तो उसके अंदर एक सेट जो होगा उसके अंदर डॉट और टू मतलब ऐसा करके फाइंड करके कुछ फंक्शन होता है, उसके यूज करना आप फाइंड 3। ठीक है, ओके तो वो फाइंड 3 क्या करेगा, आपका जो ओकरेंस मतलब एक ही ओकरेंस डिलीट करेगा, मतलब जो पहला ओकरेंस होगा वही डिलीट करेगा, पूरा का पूरा तीन जो दोनों ओकरेंस है 3 की वो डिलीट नहीं करेगा। तो सिंपल एक बात तो ये थी इसमें मल्टी सेट में, और कुछ ऐसा मतलब है नहीं इसमें, बाकी तो फंक्शन है इसके जो भी प्रोग्रेस चेक कर लेना एक बार ही। ठीक है, पूरे में मतलब बहुत फंक्शन है इसमें सेट और मल्टी सेट के। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड का मैंने बता दिया था कि अनऑर्डर्ड जो होता है सेम ही होता है, उसमें भी आप यूनिक एलिमेंट्स ही डाल सकते हैं, उसके अंदर भी दूसरी और दूसरा जो है सेम ही है उसमें भी कि मतलब बिग ऑफ 1 और बिग ऑफ मतलब उसमें जो अगर मैं बताऊं आपको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होते। दूसरा वो जो जैसे इसमें तो बीएसटी के थ्रू इंप्लीमेंटेड थे ये सेट और मल्टी सेट, लेकिन अनऑर्डर्ड सेट जो होता है वो हैशिंग के थ्रू इंप्लीमेंटेड होता है, मतलब हैश मैप का यूज होता है, उसमें हैश टेबल का यूज होता है। ठीक है, और रैंडम एक्सेस नॉट पॉसिबल उसमें भी। ठीक है, और बाकी तो इसमें उसमें और इसमें डिफरेंस हेडर फाइल का होता है, जब आप वो एक्सेस कर रहे हो तो आपको अनऑर्डर्ड मतलब सेट जो है वो हैशटैग इंक्लूड है अनऑर्डर्ड सेट फाइल जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अब पेयर पे चलते हैं। तो पेयर में कुछ ऐसा होता है जैसे कि मैंने एक पेयर बनाया और पेयर के अंदर हम एक चीज आता है पेयर के बारे में, पेयर में हम हेट्रोजीनियस टाइप का डाटा रख सकते हैं, मतलब जैसे मैं इसमें इंट भी रख सकता हूँ, कैर भी रख सकता हूँ, स्ट्रिंग अगर मतलब कैरेक्टर है इस तरीके से। ठीक है, डबल शॉर्ट जितने भी होंगे हम रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इंट कैर जैसे मैंने रखा इसमें, तो जब इसमें मतलब इसके जो इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होती है, जैसे मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ इसका, तो दिस डॉट फर्स्ट मीन्स अगर मैं इस पेयर का एक्सेस पी, इस पेयर का नाम मान लो पी है। ठीक है, तो पी का जो फर्स्ट होगा वो हमारा इंटीजर होगा और पी का जो सेकंड होगा वो कैरेक्टर वैल्यू होगी। तो फर्स्ट और सेकंड के थ्रू हम इसको मतलब एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को। दूसरी बात इसकी इनिशियलाइजेशन, तो एक तो इनिशियलाइजेशन मैंने जो 2 नंबर पेज पे आओ इस पे डैश जैम बोर्ड पे जैसे कर रखी है वैसे। ठीक है, पी नाम से मैंने एक वो बनाया और वो इनिशियलाइज कर दिया मैंने। ठीक है, ओके और एक इनिशियलाइजेशन होती है जैसे इसमें पेयर बनाया आपने और यहाँ पे डाटा टाइप दिया आपने कि इंटीजर है या फिर कैर है या फिर कुछ भी, मतलब जो आपने डाटा टाइप लेना था यहाँ पर आपने उसका नेम दिया, जैसे P2 मान लो, इसमें नेम दिया मैंने। उसके बाद आप इसके अंदर वैल्यू दे रहे हो कि क्या वैल्यू है, जैसे इसमें इंटीजर इंटीजर था तो 9 10। ठीक है, ऐसे करके। तो एक इनिशियलाइजेशन ऐसे करके कि आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। दूसरी इसकी है कि न्यू पेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, न्यू पेयर करके ओके जैसे हम एक क्वेश्चन में करेंगे भी अभी मतलब। ठीक है, तो न्यू पेयर में आप जैसे यहाँ पर इंटीजर इंटीजर डाल दो तो उसमें मतलब कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पहले इसके इनिशियलाइज नहीं की, तो अपने आप पेयर जनरेट कर देगा एक, जिसमें आपने 2 इंटीजर डाल दिए 9 9। ठीक है, जैसे इसमें तो ये 3 टाइप की इनिशियलाइजेशन है इसकी। सिंपल एक तो रेफरेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पर P1 जिसमें आपने कुछ जनरेट कर दिया इंटीजर कैर, दूसरे में वैल्यू साइन कर दी सिंपल, और तीसरे में हम न्यू पेयर के थ्रू मतलब उसमें हम कोई रेफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे, सिंपल एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो जो क्वेश्चन था हमारा वो था चले चैप्टर 3 का लेसन 3 का, जिसमें हमें क्या करना था कि के मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एरेज निकालना था। ठीक है, ओके ठीक है, तो उसमें जो नेटिव अप्रोच है वो सिंपल है कि भाई लास्ट से सॉर्ट कर दो एरे को और उसके बाद लास्ट में जितने मतलब जितने भी के टाइम्स निकालना हमें, ठीक है, उतने टाइम में एक बार यहाँ पे ट्रेड करो, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स निकाल लो। जैसे अगर हम 2 और 3 और 2 की बात करें और 1 4 की बात करें, तो पेज नंबर 3 पे आओ एक बारी। वैसे समझा तो दिया था किसी ने, पर फिर भी चलो मैं करा देता हूँ सारी। 2 और 3 जैसे उसमें तो दिया गया 3 और 2 दिया गया जैसे, और एक दिया गया है 1 4। ठीक है, तो ये तो बी ए अरे हो गया और एक बी अरे है 1 और 4। तो पहला ये है कि इसमें सॉर्ट कर लो इसको, तो सॉर्ट करने के बाद 2 और 3 एंड उसके बाद लास्ट से स्टार्ट कर दो, जैसे 1 और 4 होगा। तो अब जो मैक्सिमम सम दे रहे होंगे वो लास्ट एलिमेंट ही दे रहे होंगे, जैसे 4 और 3 7। ठीक है, उसके बाद 4 और 2 6। ठीक है, ये वाले एलिमेंट दे रहे होंगे। तो इस ऐसे करके हमने जो पहली अप्रोच थी वो की थी। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो प्रायोरिटी क्यू है हमने बनाई थी मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू, उसमें सिंपल ऐसे ये सम करके और इंसर्ट करे। तो प्रायोरिटी क्यू जब हम इंसर्ट करेंगे तो मैक्सिमम एलिमेंट जितने भी हों, जैसे 4 और 3 7 सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे 6 आ जाएगा, उसके नीचे जो भी सम होगा उसके रिगार्डिंग, जैसे 4 हो गया, उसके बाद जो भी रिगार्ड उसके सम 4, हाँ ठीक है, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 7 आ गया। ठीक है, ऐसे करके।
तो इसमें जब हाँ। हमें के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो हम के टाइम्स उसमें क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है, एक काउंट रख के एलिमेंट्स को पॉप कर लेंगे। जैसे इसमें 7 पॉप हो जाएगा, 4 पॉप हो जाएगा, 3 पॉप हो जाएगा। अगर उसने के वैल्यू 2 दी है तो 4 और 6 और 4 और 3 7, तो 7 6 पॉप हो जाएंगे उस केस में। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा था कितना था, 7 और 6 और एक एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी, तो 3 3 4 7 4 तो 6 का 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके था वो सिंपल उसमें, लेकिन हमें टाइम कॉम्प्लेक्स ज्यादा लग रही थी बिग ओपन स्क्वायर, क्योंकि हम 2 टाइम से एरे पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स का मतलब ए एरे पे ट्रेड कर रहे हैं और बी एरे पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब स्मॉल साइज है एरे का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लार्ज साइज दे दिया एरे का तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बिग ओपन स्क्वायर जो थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो अब जो अप्रोच 2 थी हमारी, वो हमने सोची थी हीप के थ्रू। तो हीप के थ्रू देखो अब क्या करेंगे, पहले तो सॉर्ट कर देंगे सिंपल एरे को, ठीक है। जैसे पेज नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है। जैसे जो एरे देगा हमको 3 और 2 और 1 और 4 देगा था, ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम सिंपली सॉर्ट तो करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया था सॉर्ट हमने, तो 2 और 3 हो जाएगा और 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें इंडेक्सेस रख रहे हैं कि हम मतलब उन्हीं को एक्सेस देंगे जो, मतलब जैसे सॉर्ट करने के बाद हमें ये तो पता है कि जो लास्ट के कुछ एलिमेंट्स होंगे वही जो होंगे मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब उनका सम ही मैक्सिमम आता है। जैसे इसमें हमें पता था कि सॉर्ट करने के बाद लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा दोनों एरे के केस में, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो उससे मैक्सिमम एलिमेंट आना ही है ना। ठीक है। जैसे इसमें मान लो इसका ith इंडेक्स था, इस इंडेक्स इसका जो था आई इंडेक्स था, ठीक है। तो इस वाले का जैसे jth इंडेक्स था, ठीक है। तो इसके i-1 का सम चेक कर रहे हैं हम, उसके बाद 4 प्लस 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके j-1, जैसे इसमें j था ये, ठीक है, ये हाँ, तो पहले तो हम चेक किया कि i प्लस j के लिए चेक कर लिया हमने, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद हमने चेक किया कि i-1 और j के लिए, तो 4 और 2 के लिए चेक कर लिया। उसके बाद हमने चेक करेंगे j-1 और i के लिए, मतलब j-1 यहाँ पर आ जाएगा और i आ जाएगी यहाँ पे जो कि थी 0 पे सिंपल, मतलब जो लास्ट इंडेक्स था हमारा उस पे ही, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो 3 और 1 4, और ये ऐसे करके हम सम चेक करेंगे। अब उसमें हम यूज क्या करेंगे, तो क्योंकि हमें उसमें क्या करना है कि हम जो प्रायोरिटी बना रहे होंगे ना, मैक्सी बना रहे होंगे, उसके ऑर्डरिंग जो होगी वो सम के थ्रू ऑर्डरिंग होगी, लेकिन जो प्रायोरिटी होगी वो एक पेयर रख रही होगी अपने पास। उस पेयर में क्या क्या होगा, सम होगा और उस इंडेक्स के रिगार्ड, उस सम के रिगार्डिंग इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। अब उन इंडेक्सेस के लिए हमने क्या यूज किया, सेट यूज किया, ताकि हम वो इंडेक्सेस यूनिक रख सकें, और सेट में हमेशा एलिमेंट यूनिक ही जाते हैं, मतलब नॉन यूनिक एलिमेंट्स नहीं होंगे सेट के अंदर, ठीक है। जैसे अप्रोच में लिख भी रखा है टपल के अंदर हम यही करेंगे कि एक सम भी रखेंगे। जैसे पॉइंट नंबर उस पे पीडीएफ पे आओ एक बारी, पीडीएफ में अप्रोच 2 चेक करो एक बारी। उसमें क्या पहला पॉइंट क्या किया इसने कि सॉर्ट कर दिया दोनों एरे, उसके बाद हमने क्या किया कि मैक्स हीप बनाया, ठीक है। और उसके जो हम क्या कर रहे हैं कि स्टोर द सम कॉम्बिनेशन अलोंग विद इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ बोथ एरे ए एंड बी, जो वो सम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हीप को हम ऑर्डर रखेंगे सम के थ्रू, क्योंकि हमें सम ही प्रिंट करना, के मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन प्रिंट करना हमें, ठीक है, 2 एरेज का। तो हम उसको ऑर्डर्ड सम के थ्रू रखेंगे, मतलब मैक्स में जो होगा मैक्सिमम सम, उसके नीचे जो भी होगा उससे कम, मतलब हमें मान लीजिए के 3 कह दिया और उसमें हमें 3 मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं। तो के 3 में जो टॉप मोस्ट में सिंपल जो पिछले वाले में प्रायोरिटी का यूज किया था हमने, वैसे यूज हो जाएगा। लेकिन इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं, हम सिंपल इसमें हीप का यूज कर रहे हैं और सॉर्टिंग के थ्रू, मतलब हर एक एलिमेंट का इंडेक्स अपने पास रख रहे हैं, जिसमें हमें जो उसमें हम एन लूप चला रहे थे वो काम नहीं करना पड़ेगा। हमें सिंपल जो हमें इंडेक्स मैक्सिमम सम देंगे हम उन्हीं पर काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब देखो जो पीडीएफ के अंदर ही चेक करो। जैसे मैंने पीडीएफ में लिख रखा है कि पॉप द हीप टू गेट द करंट लार्जेस्ट एलिमेंट अलोंग विद द इंडिसेस, ठीक है, और टू मेक द सम, एंड टपल के अंदर हमारे पास आ जाएगा सम एंड i, j, ठीक है। अब इसमें जो होगा, अब टपल रख रहे हैं तो उसमें हम पेयर यूज कर रहे होंगे। जैसे कोड में आपको विजिबल होगा लाइन नंबर 23 पे कि हमने पेयर का यूज किया है। पेयर के अंदर हमने क्या यूज किया, इंटीजर, ठीक है। हाँ, और लाइन नंबर 14 पे देखो, वहां पर हमने एक पेयर यूज किया है। जैसे पेयर बनाया, एक पेयर के अंदर हमने एक जो फर्स्ट एलिमेंट था वो यूज किया उसका सम, दूसरा पेयर हमने यूज किया है इंडेक्सेस के लिए i, j के लिए, ठीक है।
और इसी का जो इसी लाइन का जो प्रूव अगर मैं बताऊं तो ये इसके जो कोड के ऊपर ही जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं वो चेक करो कि अगर नेक्स्ट इंसर्ट a-1 b j i-1 and j, हम इन्हीं के रिगार्डिंग जो है इंडेक्सेस एलिमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं और ये इंडेक्सेस यूनिक रहे, इसीलिए हमने सेट का यूज किया है। समझ गया। समझ गए। और बाकी तो के टाइम्स के लिए हमें सेम करना जो हमने उसमें किया था, ठीक है। वैसे इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसमें एन लॉग एन काम मतलब इंक्रीज नहीं मतलब कम हो जाएगी, एन लॉग एन हम काम करेंगे क्योंकि हमने हीप में इंसर्ट करने हैं सिंपल, और इंडेक्सेस पे कुछ मतलब इतना कुछ हम काम कर नहीं रहे, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और के जो है वो लेस देन इक्वल टू एन के लिए। और बाकी अप्रोच एक बार कोड चेक कर लो, इसमें कोड में कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं बता दूंगा बिल्कुल, ठीक है। बाकी सेम ही है जो मैंने बताया, पेयर का यूज किया गया है, उसके बाद सेट का यूज किया, उसके बाद पी क्यू के अंदर पुश कर दिया उसने, उसके बाद उसको पॉप करेगा, पॉप के बाद उसके जो -1 मतलब उसके, क्योंकि हमने इसमें लास्ट से स्टार्ट कर रखा है इन्होंने, ठीक है, कहीं आगे से स्टार्ट देखो क्योंकि सॉर्ट कर रखा तो लास्ट में मैक्सिमम एलिमेंट होंगे एरे के, तो n-1 से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। लाइन नंबर 29 देख सकते हो कि पी क्यू के अंदर पुश हमने क्या किया है, मेक पेयर, जो हमने पेयर का नाम दिया था उसके अंदर हमने पुश किया है an-1 bn-1, ठीक है। और एरे का साइज सेम ही रहेगा इसमें, मतलब सेम ही दे रखा हमको क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। और जो मेक पेयर हम कर रहे हैं दूसरा पेयर बनाने के लिए, देखो हाँ यहाँ पर वो मेक पेयर यूज हो रहा है, जो मैंने बताया था ना कि पेयर की इनिशियलाइजेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 29 नंबर लाइन पे मेक पेयर का यूज किया उसने, और उसने सम इनिशियलाइज कर दिया, मतलब सम an-1 के लिए bn-1 के लिए यूज कर लिया। उसके बाद मेक पेयर एक पेयर और बनाया जिसमें हमने इंडेक्सेस का यूज किया है n-1 n-1, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, हाँ। और उसके बाद हमने सेट में डाला है, और उसके बाद हम चेक भी कर रहे हैं, सेट का चेक करना है बड़ी सेट में, जैसे लाइन नंबर 56 में चेक करो कि माई सेट डॉट फाइंड temp1 इज इक्वल टू माई सेट डॉट एंड। एंड क्या करता है, उस वैल्यू के रिगार्डिंग कोई पॉइंटर मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू है तो चेक कर देता, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं होती तो वो मतलब उसका मतलब वो एंड पर पॉइंट कर रहा है, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद सेम है, और जो मैंने उसमें मतलब जब समझा रहा था उसमें तो मैंने बताया था कि लास्ट से सब स्टार्ट करेंगे, तो हम i-1 जैसे उसमें ये कर रखा है इन्होंने, देखो लाइन नंबर 46 में सम इज इक्वल टू a-1 प्लस bj। अब a-1 को चेक कर लिया तो अब जो रह गया उस j- के लिए चेक करेंगे हम। तो पहले तो हमने ये इंसर्ट कर दिया इसके अंदर temp1 पेयर बना के, मेक पेयर i-1 और j, ठीक है, सम ये था ही। तो हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ भी कर रहे होंगे हम, लाइन नंबर 58 पे देखो कि पी क्यू के अंदर कुछ भी किया हमने, मेक पेयर सम और temp1, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग हमने सेट भी इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, माई सेट डॉट इंसर्ट temp1, ठीक है। अब उसी के बाद हमने j-1 के लिए चेक कर दिया temp1 मेक पेयर i और j-1, एंड द सेम हमने किया है जो उसी के जो पहले किया था कि p के अंदर पुश कर दो एंड माई सेट के लिए जो इंसर्ट कर temp1, ठीक है। बिल्कुल सेम कोड है, कोई मतलब प्रॉब्लम अगर है तो बता दो, दोबारा डिस्कस करते हैं इसमें। नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे तो लेसन 4 है, तो ना लेसन 4 को ही खोल दो फिर। लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 में अच्छे से क्वेश्चन है भाई यार। ऋतिक बोलेगा तो डरा रहा है। क्या करें भैया, तो ठीक है। मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट आफ्टर रिमूविंग के एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, मतलब सिंपल तो ठीक ही है, मतलब जैसे हमने लेसन 1 में या लेसन 1 में तो इंट्रोडक्शन किया था, लेसन 2 के अंदर एक सम किया था जिसमें हमने के लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐसे करके हमने कुछ क्वेश्चन किया था जिसमें हमें के लार्जेस्ट निकालने थे और के स्मॉलेस्ट निकालने थे, है ना। इसका क्वेश्चन किया था हमने, सेम क्वेश्चन है ये, सेम अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच जो है इसकी वो हमने यहाँ पर मतलब कोड दिखा रखा है इसमें, ठीक है, वो चेक कर सकते हो। जैसे मल्टी सेट का यूज कर रखा, सिंपल अप्रोच है कि इसमें क्या क्या आ गया इसने कि जैसे इसमें गिवन कंटेनिंग एन एलिमेंट फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो चलो एक बार समझा देता हूँ मैं सब जैम बोर्ड पे, पेज नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है। तो जैसे हमने सेम एग्जांपल ले लिया 5 7 5 5 1 2 2, ठीक है, 5 7 5 5, उसके बाद है 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3 के लिए। अब देखो जो अप्रोच इसमें कर रखी है वही बताता हूँ क्या है तुम्हें। क्या k क्या है, k इक्वल्स टू 3,
के रिमूवल करने के बाद, के आफ्टर रिमूव के एलिमेंट, के एलिमेंट रिमूव करने के बाद एरे से जब हम के रिमूवल कर देंगे, मतलब के टाइम्स एक ऑपरेशन करना है, रिमूव करने एलिमेंट, उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे, उस डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचेंगे, मतलब जो नॉन रिपीटिंग होंगे, वो हमें प्रिंट करने हैं। और जितने हमें वो एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो लिमिटेड दे रखे हैं। हाँ, वो लिमिटेड है। अब आपको उससे रिमूव करने की बात पूछ रहे हैं, क्या, मतलब इसमें 3 एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं हम जो एरे हाँ गिवन है, हाँ 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 और फिर हाँ, जितने हमारे पास डिस्टिंक्ट बच जाएंगे वो हमें बताने हैं, जबकि कुछ बताने रिपीटिंग हैं। भी बच जाएंगे इनफैक्ट। आप रिपीटिंग बताने ही नहीं है ना। ठीक है। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रिंट करने हैं के रिमूव करने के बाद में। ओके, आप कितने कर सकते हो उसके हिसाब से कि के रिमूव करने के बाद में आपके कितने, आपके पास कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, वो प्रिंट करने हैं। अब उसमें आप रिपीटेशन रख लेते हो तो वो तो मिनिमम हो गया ना, क्योंकि आप एक रिमूवल और कर सकते थे। अगर ऐसी वैल्यू होती है कि जिसमें आप मतलब रिमूव नहीं कर सकते और रिपीटेशन हो रही है, तो उसमें तो जो मैक्सिमम हो गया वो प्रिंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो ना। हाँ हाँ, जैसे इसमें देखो, जो पीडीएफ के अंदर इनपुट जो तीसरा इनपुट है 1222, ठीक है। एक सेकंड, खुली नहीं है अभी। अच्छा, खुली नहीं, खोल लो, एक बार ओपन कर लो। हाँ, तीसरा इनपुट 1 और 222, के की वैल्यू 222, 1। हाँ। अब जिसमें एक ही रिमूवल कर सकते हो आप, तो एक रिमूवल कर दो, किसी एक दो का रिमूवल हो जाएगा। मतलब अब एक रिमूवल होने के बाद में एरे हो जाएगा हमारा 122, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि रिपीटेशन तो है ही 2 के अंदर, तो हमने सिर्फ एक प्रिंट किया है। किसके लिए प्रिंट किया है? वो एक ही के लिए प्रिंट किया है, जो हमारा एक एलिमेंट था 0th इंडेक्स पे। यानी नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट हो रहा है वो हमें काउंट नहीं करना, नॉन काउंट ही नहीं रिपीटिंग। करना वो। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रिंट करने में वो, तो मैक्सिमम आप कैसे बना सकते हो उसमें, वो प्रॉब्लम है ये कि आपको मैक्सिमम प्रिंट करना है कि जितने के रिमूवल दे रखे हमने वो रिमूवल करो, उसके बाद जितने मैक्सिमम एलिमेंट हो, यूनिक एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, वो प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो जिनकी मिनिमम रिपीटेशन हो रही है उनको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, है हाँ, ना। यही है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें अगर मैं बताता हूँ, जैसे में जो एरे दिया गया है हमारे पास, जो मैंने जैम बोर्ड पे लिख रखा है, जैम बोर्ड पे आओ एक बारी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे k इक्वल टू 3 दे रखा है इसने, ठीक है। तो k इक्वल टू 3 रिमूव कर सकते हैं हम। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या सकते हैं कि 2 5 को रिमूव कर दो और 1 2 को रिमूव कर दो, ठीक है। बन गई। तो हाँ, 5 7 1 1 2, 2 4 आ गया आंसर। 4 यूनिक एलिमेंट्स आ गए। अब इसके अलावा आप कोई रिमूवल कर लो जिसमें यूनिक एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं, 4 से ज्यादा, 4 से मतलब कम ही आएंगे, 4 से ज्यादा नहीं आएंगे। रिपीटिंग भी नहीं बचे इसके अलावा तो। हाँ, रिपीटिंग भी नहीं बचे इसके अंदर, ठीक है। हम्म। हाँ, तो अब इसमें जो अप्रोच है वो क्या है कि कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो वो देखते हैं। पहले तो हम मल्टी सेट के थ्रू करते हैं। मल्टी सेट मैंने बताया था कि इसके अंदर हम मतलब रिपीटिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मल्टी सेट जब हमने सेट हमने पढ़ाया, जब मैंने कराया था, है ना, वो तो ठीक है। मल्टी सेट यूज करेंगे या अनऑर्डर्ड सेट यूज कर लेंगे, उसमें की के थ्रू हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि पहला एलिमेंट है 5, वो की हाँ एग्जिस्ट हाँ, की, अगर है तो आप, उसमें वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर की नहीं है तो की क्रिएट कर देंगे और उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। हाँ, मतलब वो अप्रोच आप, जैसे मतलब अप्रोच आप यूज कर ही सकते हो। मतलब जैसे इस केस में आप हैश मैप का यूज कर सकते हो कि भाई उसके रिगार्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, उसके हाँ जगह से 5, है ना, 5 के रिगार्डिंग 3 फ्रीक्वेंसी हो गई, तो 3 हाँ फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, तो एक फ्रीक्वेंसी बच गई। अब जो यूनिक एलिमेंट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। अब वो एक फ्रीक्वेंसी से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट कर दो, सिंपल, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं इसमें। और दूसरा तो है ही वो जो हीप का हमने करा दिया था पहले, क्योंकि अगर इसको इसको हीप से करेंगे तो आपको इसको जैसे एरे जो दिया गया है इसको पहले एक तो मिन हीप बना लो, दूसरा मैक्स हीप बना लो, ठीक है। इस एरे नहीं को नहीं, ये रहने मैक्स हीप से रहने दो, हीप से नहीं होगा ये, क्योंकि वो तो चेंज हो जाए, छोड़ो रहने दो, ठीक है। तो वो हैश मैप के थ्रू हो जाएगा आपका ये कि हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, मतलब हर एक वैल्यू के रिगार्डिंग आप फ्रीक्वेंसी रख रहे हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी जो इसमें है आपके अप्रोच दे रखी है वो मल्टी सेट के थ्रू दे रखी है, तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म। तो मल्टी सेट में क्या है कि जैसे हम अगर यही बात करें सीआरए की, तो उसका रिवर्स क्या करता है, करिए। मल्टी सेट बना लिया, अगर मिल गया तो के की वैल्यू दी गई है हमें 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि मल्टी सेट एम्प्टी है। जैसे इसमें चेक किया कि हमने एस डॉट फाइंड ए आई, मतलब सेम यूज कर रखा है इसने कि जो ए आई एलिमेंट है वो
मतलब उसके अंदर एल उस जो सेट है उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है, मतलब एस डॉट एंड के थ्रू कि उसके रिगार्डिंग कोई पॉइंटर वैल्यू है उसके अंदर या नहीं है, हाँ ठीक है। तो अब 5 के रिगार्डिंग कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर सेट के अंदर, तो हम उसे इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। 5 हमारे सेट के अंदर आ गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब दोबारा से देख, अब 7 के लिए जाएंगे क्योंकि के की वैल्यू हमें अभी डिक्रीज नहीं करनी, क्योंकि 5 जो है अभी एक ही है सेट के अंदर, तो के की वैल्यू तो सेम ही रहेगी अभी, ठीक है, के की वैल्यू 3 रहेगा। अब 7 आया तो 7 का भी इंसर्ट कर देंगे हम, क्योंकि 7 के रिगार्डिंग भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब 5 दोबारा से आया तो हमने चेक किया कि 5 के रिगार्डिंग कोई पॉइंटर है, बोला उसने कहा ठीक हाँ। है उसके रिगार्डिंग एक पॉइंटर है, तो हमने क्या किया, एल्स में जाके हमने के माइनस माइनस कर दिया, मतलब के की वैल्यू हमने 2 कर दिया, के की वैल्यू 2 कर दी, ठीक बात है। ठीक है। अब दोबारा से चेक करेंगे 5 के रिगार्डिंग है कोई वैल्यू है, तो हाँ। 2 के जगह पर 1 कर दिया। अब 1 कर दिया, हाँ। अब 1 के रिगार्डिंग चेक किया हमने, तो 1 के रिगार्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2 भी नहीं है फिर 2 भी नहीं, लेकिन पहला 2 तो है ना, हाँ 2 भी नहीं है तो पहला 2 तो ऐड हो जाएगा, लेकिन दूसरा 2 के जब बारी आएगी तो उसमें हमारी क्या होगी, उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू होगी और वो माइनस हो जाएगी, और उसके रिगार्डिंग के की वैल्यू 0, तो अब के की वैल्यू 0 हो गई तो सिंपल सेट में ऐड कर देंगे हम उसको, और उसका साइज प्रिंट कर देंगे, जो कि हमने प्रिंट कर रखा है किसमें, एल्स कंडीशन चेक करो लाइन नंबर 18 और 19 जो इसमें कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अगर मेरा टेस्ट केस 4 बार 5 और 2 बार 2 रहा होता और मैंने के की वैल्यू 1 दी होती तो आंसर क्या आया होता? 4 बार 5, हाँ, ये 5 7 की जगह 5 ही होता मेरा। 5 ही होता, हाँ, ठीक है। तो फिर आपके तीनों के तीनों यही कट, तीनों के तीनों 5 कट जाते हैं फिर आपके। 1 नहीं है बाई चांस उसमें, या मान लो इंक्लूडेड भी है, और मैंने के की वैल्यू 1 कर दी, ये वैल्यू 1 कर दी, तो सिंपल एक ही 5 रिमूव होगा यहाँ से, ठीक है, जो इसके 5 होगा, तो अब 2 5 थे रिपीटेशन में थे 5, ठीक है, 3 5 हो गए ना रिपीटेशन में, आगे 5, तो अब जो इसमें सिर्फ एक ही प्रिंट होगा अब इसमें। नहीं, पर के की वैल्यू 1 है, हमने 2 की रिपीटेशन 2 बार है, हम एक 2 रिमूव कर देते तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाते। हाँ वो भी है, ये कोड के हिसाब से नहीं होगा, पर हाँ कोड के हिसाब से तो मतलब नहीं होगा ये वो, लेकिन ये केस हो सकता था कि मतलब हम 2 को रिमूव करते तो हो जाता, मतलब 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाते हमारे पास, क्योंकि 1 भी होता फिर उसके साथ 2 भी होता, हाँ। ठीक है। कोड के हिसाब से ये रिमूव के एलिमेंट्स कम किए, देखो वो तो मतलब क्या दिक्कत है इसमें, मतलब फिर तो वो हैश मैप वाला ही अपना इजी रहेगा इस केस में, क्योंकि ये मल्टी सेट वाला तो सेम है, अगर कि आपने मतलब जो हाँ। ऑकरिंग स्टार्टिंग में ही आ रही है वो ही रिमूव कर सकते हैं फिर आपसे, आप उसका ना, हाँ, बिल्कुल। या फिर पहले फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो, फ्रीक्वेंसी काउंट करके जैसे भी मतलब इजीली हो रहा है ऐसे करके, है ना, हाँ, वो बढ़िया रहेगा, वो बढ़िया रहेगा इस केस में तो, ठीक है। बाकी ये सिंपल अप्रोच थी इसलिए मैंने डाल रखी थी इसमें ये, हाँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गई मतलब। हाँ ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे दूसरे अब टाइम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो के log डी हो जाएगा, क्योंकि डी डिस्टिंक्ट नंबर एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए हमें, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी मल्टी सेट का यूज करें तो मल्टी सेट में log n जो होता है, क्योंकि हीप के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होते हैं ये, ठीक है, मतलब हीप नहीं, वो BST बाइनरी ट्री के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होते हैं ये, तो log n हाइट होती है उस केस में, ठीक है। तो सर्चिंग और उसके लिए आप log n लगा रहे होते हो इसमें। कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए सेकंड क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सबसेट ऑफ m एलिमेंट्स। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 सबसेट ऑफ m एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। ठीक है, तो हमें डिफरेंस निकालना है 2 सबसेट के बीच में से जो m एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे m हमें दिया जाएगा, जैसे इसने कहा कि जो एग्जांपल चेक करो एक बार, जैसे m की वैल्यू दी गई हमें 4, ठीक है, m की वैल्यू 4 है। given an array of n integers and number m, find the maximum possible difference between two set of m elements chosen from the given array। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो मिनिमम एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर लो आप, और जो 4 मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर लो, उन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम ही आएगा, जैसे इसमें कर रखा है एग्जांपल में, हाँ, ठीक बात है भाई, मिनिमम और मैक्सिमम उठा लो, है ना, ठीक बात है। अब इसको आप सिंपल कर सकते हो, मतलब कोई जरूरत नहीं इसमें हीप वगैरह की, और क्योंकि जो अप्रोच लिख रखी है ना वो भी उसी से लिख रखी, सिंपल एम एरे का यूज करके, कि सिंपल, हाँ एरे को सिंपल सॉर्ट कर रखा है फिर, और फिर मिनिमम वालों में शुरू वाले जोड़ रखे हैं
हाँ एम तक मैक्सिमम वालों में शायद आखिरी लास्ट, वाले जोड़ देते हैं। हाँ जे का यूज कर रखा है उसमें, n-1 से स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। हाँ अब सही। इसमें एक अप्रोच लगा सकते हैं हम, जो हमने हीप के थ्रू पढ़ा था लेसन 2 के अंदर, जिसमें हमने क्या किया था कि के लार्जेस्ट एलिमेंट निकाले थे उसमें से, डाटा दिया गया था, एरे दिया गया था, उसमें से हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने थे, ठीक है। तो हम हीप में कैसे कर सकते हैं इसको, देखो एक बार एग्जाम बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो n log n होगी शॉर्टिंग से, और हीप की शायद log n ही रह जाएगी। देखते हैं चलो आगे। जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हाँ 6th पेज। तो 1 2 3 4 5 को आप मैक्सिमम में निकालना हमें। वैसे इसमें बताऊं क्या होगा कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम इसमें हीप बना रहे होंगे n एलिमेंट्स का। देखो देखो कैसे होगा, जब 1 2 3 4 5 है तो इसको आप ऐड कर दो मिन हीप के अंदर, तो मिन हीप के अंदर जब जाएगा ये तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसी को सेम को ऐड कर दो मैक्स हीप के अंदर भी, तो 5 4 3 एंड 2 और 1, ठीक है। अब उसने जितने एलिमेंट्स कहे हैं ना, जैसे उसने कहा कि एम की वैल्यू 4 दी थी उसने, तो 4 एलिमेंट्स निकाल लो, हाँ उतने ही पॉप कर दो इसमें से। जैसे इसमें पॉप जब होंगे मिनिमम से, तो 1 2 3 4, मान लो 4 कहे तो 4 ही पॉप हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। वो अपने आप प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हैं उसमें, मैक्स प्रायोरिटी क्यू, मिन प्रायोरिटी क्यू या हीप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू भी इम्प्लीमेंटेड हीप से ही होती है वो इंटरनली, ठीक है। तो उसका इसमें से 4 निकाल लिया मिनिमम हमने, उसके अंदर से 4 मैक्सिमम निकाल लो, क्योंकि मैक्स मैक्स हीप है ये, तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे अपर, जो भी नोड्स में जो अपर एलिमेंट्स होंगे सारे मैक्सिमम होंगे। जैसे इसमें जब पॉप करोगे से, तो 5 4 3 तो पॉप हो जाएंगे। अब इसका सम कर लो, सम करने के बाद इसका सम कर लो, इसका सम करने के बाद दोनों का सबट्रैक्ट कर दो, तो ये हीप के थ्रू भी सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। उसमें आपको के टाइम तो करना पड़ रहा है हीप से पॉप करते समय, ठीक है। अब पॉप उसमें पूरा पूरा हीप ही अगर है तो log n टाइम लग सकता है उस केस में भी, ठीक है। कि एलिमेंट्स ऐसे इतने मतलब मान लो ऐसे क्या कि 5 एलिमेंट्स का ही वो कर दो, ठीक है। तो उसमें 0 आ जाएगा, उस केस में तो कोई मतलब ऐसा होगा नहीं सीन उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें अगर वो पूरा ही हीप हमसे एग्जिट करवा रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफर कर log n पूरी हम हीप पे ट्रैवल कर रहे हैं उस केस में। हाँ इन दोनों में ही n log n यूज हो रही है, n हीप को हाँ बनाने में, log n फिर एक्सट्रैक्ट करने में, उसमें हाँ हमने शॉर्ट कर दिया तो भी n log n यूज हो रही है। दोनों मेथड सही है और टाइम सही है, कॉम्प्लेक्सिटी बराबर है। हाँ ठीक है। चलो अब जो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसा है, कैसे था? हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बारी फीडबैक ले लेते हैं भाई। चेतन कौशिक का सवाल है, एम log n एंड पी क्या हुआ? हम मतलब एम एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे ना हमें, तो एम log n ठीक है। एन तो हम उसके से बात कर रहे थे ना भाई, कि जिसमें सारे एलिमेंट निकाल रहे हैं। एम एलिमेंट्स निकालने तो एम log n हो जाएगा, क्योंकि पॉपअप हमें एम टाइम्स ही करना है। हाँ m टाइम्स। एक बार फीडबैक दे दो अब ना, कि वही 0 1 कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इंसर्ट करना है m टाइम में भी रिवर्स होगा। मैं भी फीडबैक दूं क्या टाइपिंग में? मैं भी दूं क्या टाइपिंग में फीडबैक? हाँ देख लो ये, हाँ आ रही है समझ, ठीक है। आरती शर्मा, और कोई नहीं है क्या भाई? 9 बच्चे हैं यार क्लास में, नो डाउट। ओके नुपुर, वैसे अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, डाउट आना चाहिए। सर क्लियर है, ओके नो डाउट। चेतन कौशिक, और कौन है? निपुण, चलो क्लियर है सर, आगे चलते हैं। क्लियर है, चलो चलो तो आगे चलते हैं। थर्ड तो आगे के जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन। मीडियन इन स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स, रनिंग इंटीजर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आएगा टूर्नामेंट वाला, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, चलो इसको डिस्कस करते हैं।
आराम आराम से तो समझेंगे। बिल्कुल आराम आराम से। तो इसमें होगा ऐसे, जैसे जैम बोर्ड पे आ जाओ अब, तो बिल्कुल मतलब ये समझाना है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते 5, 10, 15। पहले वो तो बताओ सवाल क्या है। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। सवाल ये है कि हमें इनपुट दिया गया है, मतलब इंटीजर्स दी, जो भी वैल्यू दी जाएगी हमें, जैसे 5, 10 कोई भी इंटीजर वैल्यू दी जाएगी, हमें उसका मीडियन निकालना, मतलब हर एक वैल्यू के रिगार्डिंग मीडियन। जैसे 5, 10, 15 दी गई है, तो 5 के रिगार्डिंग मीडियम मीडियन, 10 के रिगार्डिंग मीडियन और 15 के रिगार्डिंग मीडियन। समझ गया? नहीं, हर वैल्यू की रिगार्डिंग मीडियन का क्या हर मतलब है? वैल्यू के रिगार्डिंग मीडियन निकालना। जैसे 5 और 10 के रिगार्डिंग, 5 के रिगार्डिंग मीडियन क्या आएगा? 5 ही आएगा, अभी के वैल्यू है। अच्छा, एक ही वैल्यू है तो फिर उस हिसाब से, हाँ ठीक बात है। ठीक है, 5 और 10 का कितना आएगा? 7.5 आएगा। 7.5 आएगा। और पूरे एरिया कितना आएगा, मतलब 5, 10, 15 का? अच्छा, यानी n एलिमेंट्स है तो n मीडियन निकालने हैं, पहले एन मीडियन एलिमेंट। निकालने हैं हमें, हाँ। ठीक। हर एक हर एक वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, मतलब रनिंग इंटीजर इसीलिए बोला गया है इसको, कि हम पहले सिर्फ एक का, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू ऐड होती चली जाएंगी, और उस वैल्यू ऐड होने के बाद हमें उसका मीडियन बताना कि क्या मीडियन है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आ गया समझ में? अब मीडियन क्या होता है कि अगर इवन नंबर हो, मतलब इवन नंबर ऑफ, मतलब अगर इवन नंबर्स हैं, तो मीडियन होगा हमारा मीन ऑफ मिडल एलिमेंट्स। मतलब इवन नंबर होगा तो उसमें जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये नंबर ऑफ मतलब इवन नंबर थे, ये चार चार नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो हम्म, हमारा मीडियन होगा वो मीन ऑफ मिडल एलिमेंट नंबर, जैसे 2 + 3 का जो मीन होगा, हाँ ठीक हाँ है, वो हमारा मीडियन होगा इस केस में। हाँ, ठीक बात है। ठीक है, तो मीडियन समझ में आ गया इवन नंबर के केस में। अगर ओड नंबर्स हैं, मतलब ओड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके में जैसे 1, 2, 3। तो अब तो बीच वाला ही हो जाएगा। अब तो बीच वाला आ जाएगा, मतलब 2 उसमें हमारा हम्म मीडियन होगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 8 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, अब इसमें जो करना है हमें, जैसे मान ये जो एग्जांपल दिया गया है 5, 10, 15, ठीक है। तो इसमें तो हमारा सिंपल, वो तो मतलब 10 आएगा, मतलब अप्रोच उससे देखे तो, ठीक है, मीडियन जो आएगा, ठीक है। 3 के केस में ये तीनों हाँ, जब नंबर्स लिए गए हैं तो 10 आएगा। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें आउटपुट में निकालना क्या है, मतलब प्रोग्राम क्या कह रहा है? प्रोग्राम ये कह रहा है कि पहले 5 नंबर होगा, पहले 5 दिया जाएगा, उसके बाद 10 डाला जाएगा उसी के अंदर, उसी नंबर के अंदर रनिंग इंटीजर्स होंगे, मतलब रनिंग, ये इनको हम ऑनलाइन एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हम फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड ना करके, ठीक है, ठीक। और सिंपल हम उस पर काम कर रहे होते हैं जो हमें हमको मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे इसमें 5 मिला तो 10 मिल गया, तो 10 जब इन दोनों के लिए चेक करेंगे हम, तो 10, 5, 15 बटे मतलब इवन में तो 15/2, तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। हाँ, अब चलते हैं इसके अप्रोच पर। तो अप्रोच इसकी सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो एक अप्रोच तो है इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके, कि जितने भी एलिमेंट्स मिले हमको, ठीक है, क्योंकि हम उसमें इंसर्ट सॉर्ट में क्या कर रहे होते हैं कि हर एक, पहले हम कुछ पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, कि सॉर्टेड है, उसके बाद हम कुछ काम कर रहे होते हैं उसके पीछे, आगे पीछे, है ना, इंसर्ट कर रहे होते जो हैं। जो इनपुट आएगा वो, मतलब वो तो असेंडिंग ऑर्डर में क्यों आएगा, या इनपुट असेंडिंग ऑर्डर में आएगा? भाई कुछ भी आ सकता है इनपुट, वो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है इनपुट। हाँ, बड़ा छोटा मतलब, बढ़ घट हाँ, की बात। मतलब जैसे मतलब 5, 2, ये क्या है, जैसे 4। इनपुट के 5, 10, 15 है एग्जाम्पल में, 1, 2, 3, 4 है दूसरे में, तो इनपुट तो ऐसा भी आ सकता है ना, 3, 2, 1, 4। हाँ हाँ, इनपुट कैसा भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ क्या ठीक। कर रखा है, जब हम मीडियन निकालते हैं ना, तो हम उसको सॉर्ट कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ हाँ जब हम मीडियन निकालते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर दिए कि 5 एंड 4, जैम बोर्ड पे आओ एक बारी, 5, 4, 2, 3, 1, यानी हमें ठीक है। इनपुट करने के बाद पहले शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर हम कोई वैल्यू की बात करेंगे। ये चीज तो हम नॉर्मली करते हैं, जब मतलब हमें कॉपी पेन का यूज करके निकालना है, तो हम सॉर्ट करते हैं उसको पहले, क्योंकि हम उसको मतलब ऐसे अरेंज कर देते हैं कि मतलब इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4,
5 ऐसे करके इसको सॉर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम मीडियन निकालते हैं इसका। जैसे इस केस में जो मीडियन आ रहा होगा वो 3 आ रहा होगा, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे कर लेते हैं हम। लेकिन हम प्रोग्रामिंग के अगर जब हम इसका प्रोसेस कर रहे होंगे तो उसमें देखना आप, उसमें हम मतलब सॉर्ट का भी एक ऑप्शन तो है ना, मेथड 1 इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर रहे हैं हम इस केस में। हम्म। ठीक है, आप इसे कर सकते हो कि आफ्टर सॉर्ट, जैसे इसमें क्या रखा कि इफ वी कैन सॉर्ट द डाटा इट अपीयर वी कैन इजीली लोकेट द मीडियन एलिमेंट इंसर्शन सॉर्ट इन ऑनलाइन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ऑनलाइन एल्गोरिथम यही होते हैं जिन पे हम फ्यूचर मतलब हम डिपेंड नहीं करते कि क्या वैल्यू आ रही है। जैसे इसमें डिस्क्राइब भी कर रखा होगा एल्गोरिथम का, अगर बता रखा होगा इसमें नहीं बता रखा है इसमें, चलो छोड़ दो, वो मैंने बताया दिया आपको कि हाँ ऑनलाइन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक का आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में कि क्या क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, हाँ ये आ रहा है समझ में। आ रहा है ना। तो अब इस क्वेश्चन का अप्रोच समझते हैं कि हम कैसे कर लेंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन दी गई है उस पर बिल्कुल मतलब देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते। मतलब ऐसा है कि जो मैं बता रहा हूँ ना, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो प्रायोरिटी के थ्रू मतलब हीप का यूज कर रहे हैं हम, मतलब हम S2 का यूज कर रहे हैं कुल मिला के इसमें। ठीक है, और आप उसको हीप से भी कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। कौन सा मेथड, पहला इंसर्शन शॉर्ट अपन कौन सा करेंगे अभी? आप इन करेंगे जो मेथड 2 के बाद है, जो मतलब अप्रोच मेथड 3 हीप का थ्रू यूज करके, के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंसर्शन में हमें बिग ऑफ एंड स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्स लग रही है तो इसलिए हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक। एवीएल के जो आर्गुमेंटेड सेल्फ बैलेंस ट्री है उसमें हमें बैलेंसिंग फैक्टर मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर रहे। ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर मेंटेन करते समय हमें टाइम लगे, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्शन लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हम हीप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और उसमें बैलेंसिंग फैक्टर कोई मतलब बेसिस मतलब एक तरीके से उसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अभी चलते हैं कि डिस्कस करते हैं अप्रोचेस की। तो अप्रोच में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो जो अपने आपके हिसाब से मतलब हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 6, एक मिनट रखो, एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो 5, 15, 10, 20, 3। ठीक है, ठीक है। 5, 15, पेज नंबर 9 पे आ जाओ एक बार। ठीक है, पेज नंबर 9 पे आ गए। ठीक है। 5, 15, 10, 20, 3। तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि जितने भी मतलब मीडियन एलिमेंट क्या करता है, जैसे इसमें मीडियन एलिमेंट जो होगा वो क्या करता है, इसको हम जब अगर मीडियन निकाल रहे हैं तो जैसे इसका जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, 3, 5, 10 एंड 15 20। 15, 20। हम्म। ठीक है, तो 10 मीडियन आएगा इसका। ठीक है, हाँ 10 ओड है। एलिमेंट है। तो मीडियन करता क्या कि मीडियन के जितने भी एलिमेंट लेफ्ट साइड में होते हैं हाँ वो सारे एलिमेंट उससे छोटे होते हैं। ठीक बात है। ठीक बात है। और मीडियन के जो लेफ्ट राइट में होते हैं वो सारे एलिमेंट से बड़े होते हैं, मतलब ग्रेटर होते हैं उससे ये वो। बात है। हाँ ठीक है, ठीक बात है, करेक्ट। करेक्ट बिल्कुल। है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ऐसा करना है कि जो मीडियन हम क्या करेंगे कि जब हम मीडियन निकाल रहे होंगे तो यहाँ से 15 उठा रहे होंगे, यहाँ से मतलब यहाँ से मैक्सिमम उठा रहे होंगे और यहाँ से मिनिमम उठा रहे होंगे। अभी आप इसका देखना कि कैसे करके चलेगा ये। ठीक है, तो ये अब देखो क्या हम 15 और 9 के उठा रहे होंगे, हमें पता होगा हम 10 उठा लेंगे। चलो देखते हैं। देखते हैं ना, वो कह रहा हूं मैं, एक बार देखते चलो। तो हम क्या करेंगे कि इसका हम मैक्सिमम मतलब अपर ऊपर लाने के लिए मैक्स हीप का यूज करेंगे। ठीक है, इसका हम मैक्सिमम ऊपर मतलब मिनिमम लाने के लिए मिन हीप का यूज करेंगे, यहां से हम मिनिमम उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलो अब इस पे काम करते हैं लॉजिक पे। ठीक है, जो हमने अभी सोचा कि भाई हम एक से मैक्स हीप बनाएंगे, एक से मिन हीप बनाएंगे और कुछ कुछ करके करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ क्या, हाँ हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक मैक्स हीप बना लेते हैं यहाँ पर। और एक मिन हीप बना लेते हैं। जैसे एक मिनट रखो, मैं इसको
ये हमारा मेन हीप हो गया, ठीक है। हम्म, तो अब ये देखो, जो मैंने कहा था कि हम उसका जो लोअर हाफ होगा वो मैक्स हीप में डाल देंगे, और जो अपर हाफ होगा वो हम मिन हीप में डाल देंगे, ठीक है। डाल देते हैं, बता दो। डाल देते हैं, चलो। तो जैसे हमारे पास था 5, 15, 10, 20, 3, ठीक है। ठीक है। तो हम पहले डालेंगे 5, क्योंकि हम कॉपी पेन पे तो कर नहीं रहे, इसको सॉर्ट करेंगे, हम सॉर्ट नहीं कर रहे, हम सिंपल डाल रहे हैं 5, क्योंकि हम हाफ से जितना भी, जैसे इसमें साइज क्या है, ओड है, तो जितना भी हाफ से पहले का एलिमेंट्स होंगे ना। हम इनपुट के हाँ हिसाब से डालना शुरू करते हैं कि पहला इनपुट आएगा हाँ तो हम क्या करेंगे। अब मान लिया सिर्फ हाँ, 5 है, तो अब 5 क्या है हमारे करेंगे। पास, ठीक है। हाँ, हाँ, तो हम देखो, तो अब 5 हमें ये इसमें डाल देंगे, किसमें, मैक्स प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। मैक्स में डाल दिया, 5 आ गया। डाल दिया 5 इसमें। तो अब अब इसका मैक्स के रिगार्ड, आंसर क्या होगा। 5 है अब कैसे। एक बार क्या, इस टाइम पे क्या हमारा आंसर क्या है, एक एलिमेंट के बाद। अब एक एलिमेंट के बाद अब आंसर क्या है, जो मैक्सिमम, जैसे इसमें साइज देखो, मतलब साइज नहीं, मतलब एलिमेंट्स देखो किसके अंदर ज्यादा है। पहली बात तो इसके अंदर एलिमेंट्स एक ही है, तो इवन ओड साइज है, मतलब ओड एलिमेंट्स हैं। हाँ तो अगर ओड एलिमेंट्स है ना, तो जो मैक्सिमम होगा हमारा, हाँ वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है। तो एक के किसमें 5 मीडियन आ गया हमारा। 5 अभी मीडियन आ आप गया जब अब एक ये आप इनपुट। देखना कि ये मिनिमम में भी कैसे मीडियन निकाल लेगा, वो देखना। अभी मैं आगे आगे चल रहा हूँ, जब एकदम मतलब ऐसा क्लियर नहीं होगा एकदम से क्वेश्चन ये, ठीक है। एक बार पूरा कोड देख लोगे ना कि चल कैसे रहा, तो क्लियर हो जाएगा ये कि अपने आप, हाँ कि हाँ यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। 15 डाल अब देते 15 डालेंगे हम, 15 हम सेम। अब इसमें क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि जो हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं, ठीक है, पहले जो हम एलिमेंट डालेंगे वो सारे हम मैक्स के अंदर डालेंगे, और उसमें चेक करेंगे कि जो एलिमेंट डाल रहे हैं वो ग्रेटर देन है जो हमारी नोड है, मतलब रूट का जो डाटा है उससे ग्रेटर देन है या नहीं है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो मीडियन से अपर बाउंड थे, मतलब मीडियन से जो अपर थे, मतलब वो ग्रेटर देन थे किससे, मीडियन से। हाँ तो 5 से जो ग्रेटर देन होंगे, ठीक है, हाँ वो हम डालेंगे मिन हीप के अंदर। नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं, आ जाएगा समझ। कंटिन्यू करते हैं। तो 5 ग्रेटर देन है 15 से, नहीं है। नहीं, 5, 5 है। तो वो जाएगा 15, जो जाएगा वो जाएगा मिन हीप के अंदर, ठीक है। ठीक। अब हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे इवन। इवन हो गए। तो अब आंसर कैसे आएगा, जो टॉप होगा, मतलब पॉप करेंगे हम, ठीक है। मैक्स का जो मैक्स हीप का टॉप है, और जो मिन हीप का मतलब जो मैक्सिमम है या मिनिमम है, जैसे मैक्स हीप में मैक्सिमम होगा और मिन हीप में मिनिमम होगा टॉप पे, हाँ। ठीक है। उन दोनों का एवरेज जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। जैसे 5 + 15 by 2 20 हम्म। by 2 10। 10। ठीक बात है। अब एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 5 और 15 हमने सिंपली ले लिया एलिमेंट। ये 5 और 15 दो एलिमेंट दे गए हमें, इसका मीडियन क्या आएगा, 5 और 15 20 बटे 2 10, ठीक है। पता नहीं ये आखिरी में 5 10 का क्या किया, पर ठीक है। 5 जैसे, ये तो हमने हीप में ले रखे हैं, मैं सिर्फ सिंपली कह रहा हूँ कि 5 और 15 दो एलिमेंट दिए गए हमें, ठीक है, उसका मीडियन निकालना हमें। हाँ, उनका मीडियन निकालना 5 तो 15 ऐड का, जब करोगे, हमने मतलब maximum में डाला और फिर क्योंकि इवन एलिमेंट्स थे तो हमने कहा कि इन दोनों का हाफ कर दो भाई। आप सिंपली निकाल रहे हो, जैसे कॉपी पेन का यूज करके कर रहे हो, ठीक है। मतलब डाटा स्ट्रक्चर नहीं जानते, मतलब ऐसे करके यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 5 प्लस इवन नंबर है, तो मतलब 5 + 15 by 2 करके ऐसे निकालोगे ना मीडियन, तो इसका हम्म। है ना, वैसे ही करके। तो अब उसके इसमें कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है उसके इसमें, मतलब हमारा यहाँ से ठीक चल रहा है, 5 + 10 15 by 2, ठीक है। अब अगला ठीक। चलते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो मैक्स की रूट से ग्रेटर देन होगा वो हमारा जाएगा मिन के अंदर, और जो मैक्स की रूट से लेस देन होगा वो हमारा आएगा मैक्स के अंदर। अब 15 जा चुका है, अब 10 के बारे में बात करते हैं। तो 10 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, हमारा मैक्स से, जो रूट पे एलिमेंट था, मतलब मैक्स के जो टॉप एलिमेंट था उससे। तो 10 हमारा जो जाएगा वो जाएगा इसके अंदर, मिन हीप के अंदर,
ठीक है। अब क्योंकि ये मिन हीप था तो 10 हमारा ऊपर आ जाएगा, इसके मतलब इसका जो मिनिमम होगा वो 10 होगा, ना कि 15 होगा। ये ठीक बात है बिल्कुल। ठीक बात है बिल्कुल। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। 3 है, ठीक है। अब जिस एलिमेंट के पास, जिस हीप के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मतलब मैक्स हीप के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट होते, जैसे यहाँ पर भी एक वैल्यू होती, या फिर यहाँ पर एक वैल्यू जैसे मान लो मतलब फिर तो इवन हो जाते, तो इवन केस में तो सम ही आता, मतलब टॉप एलिमेंट्स का सम आता है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि जिस के पास ज्यादा एलिमेंट है बट हाँ, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट्स है, जिसका साइज ज्यादा है, उसका जो टॉप एलिमेंट होगा, मतलब जैसे मिन हीप के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है तो मिन का जो टॉप होगा वो हमारा मीडियन होगा, मतलब यहाँ पर 10 मीडियन होगा। ये हर बार काम करेगा सही? हाँ, ये हर बार काम करेगा, देखो तो सही, मैं बता तो रहा। ठीक भाई। अब देखो 10 हमारा निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब 10 चला गया तो 20 आया, ठीक है। 20 आया, फिर से अब मिन इस हीप में आ गया। इस मिन हीप के अंदर 10 15 दो एलिमेंट तो पहले से ही हैं, हाँ और मैक्स के अंदर है 5, 5 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात देखना कि जब हमारा मैक्स हीप का साइज जो है या फिर मिन हीप का साइज जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है 1 से, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा हो जाता है, तो हमें रीशफलिंग करनी होगी। मतलब मिन हीप के जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हैं उसका एलिमेंट हमें निकाल के वहां से मतलब पॉप करवा के दूसरे हीप के अंदर डालना पड़ेगा जो उसके अंदर एलिमेंट्स कम है, ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक। क्योंकि अगर एक हीप के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स आए, जैसे मिन इसके अंदर 20 भी आ गया, ठीक है, 20 आ गया, तो अब हम एवरेज निकाल नहीं सकते, मतलब मिड एलिमेंट आएगा नहीं हमारे पास, अब गड़बड़ आएगी। हाँ गड़बड़ वही। आएगी, ठीक है। 10 ही ऊपर रह गया और 10 प्लस हाँ, 5 करके वो सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब 10 क्या केस में अब इस केस में क्या होगा, जो मिन हीप पे टॉप पे रहा ना, जैसे 10 इस केस में, हम्म तो टॉप उसको यहाँ से नेक्स्ट पॉप में कर डाल देंगे अब। निकाल के यहाँ से वो डाल देंगे हम यहाँ पर मैक्स हीप के अंदर। और वो ऊपर आ जाएगा अब 10 जाते अब ही। ये ऊपर आ जाएगा, मतलब हमारा टॉप जो मतलब जो मैक्सिमम होगा हमारा मैक्स हीप के अंदर वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो और मिनिमम मिन हीप के अंदर जो मिनिमम होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब 15 प्लस 10 बन गई बात। बन गई बात, हम्म बाय 2, तो हमारा सेम जो मतलब ये 25/2 12.5, ठीक है। ठीक है, हम्म बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है। तो अब देखो, अब वो जो मैक्स हीप है हमारा उसमें मैक्सिमम क्या एलिमेंट है, 10 है। मैं नीचे बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर ज्यादा घिचमिच हो गई है, या फिर अगले पेज छोड़ दो यार, मतलब कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का मैं। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है, चलो फिर तो हाँ। ठीक है। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ बाकी, ठीक है। जैसे जो रेड में है ना वो चेक करो अब, ठीक है। तो हमारा मैक्स हीप के अंदर जो एलिमेंट था वो टॉप पे 10 आ गया था, क्योंकि हमारे पास 10 वहां से मिनिमम हीप से आ गया था, ठीक है। और यहाँ हाँ पर आ गया था हमारे पास 5, क्योंकि मैक्स हीप था तो मैक्स में मैक्सिमम नंबर रहेगा। हाँ हाँ। अब मिन हीप चेक करो, मिन हीप के अंदर क्या होगा कि 15 15 ऊपर था, उसका 20 नीचे था, हाँ और 10 हमने निकाल दिया था। हाँ हाँ। अब 3 रह गया हमारे पास एलिमेंट, 3 रह गया। हाँ 3 रह गया। अब 3 को हम एंटर कैसे करेंगे, जो सेम मैंने बताया था कि अगर जो मैक्स का रूट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है उससे, हम्म तो वो मैक्स हीप के अंदर जाएगा, मतलब वो 3 के अंदर आएगा, मतलब मैक्स के अंदर आएगा, मतलब 3 किसके अंदर आएगा, 5 के नीचे आएगा 3। अब नहीं, अच्छा मतलब एक सेकंड 5 15 वो उधर गया था 10। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 5 आ गए। 5 आ गए, मतलब ओड एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें जो मैक्सिमम जिसका भी साइज मैक्सिमम होगा, मतलब जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स, इसके 2 एलिमेंट्स, तो इसका जो मैक्सिमम साइज का एलिमेंट मतलब जिसमें मैक्सिमम साइज है उसका जो टॉप एलिमेंट होगा, जैसे 10 है इसमें, 10 है। वही हमारा मीडियन होगा। तो 10 भी हमारे पास आ गया यहाँ से, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। आगे समझ में, हमारे पास मीडियन आगे सारे जितने भी हमने निकालने थे। हाँ आगे ना एक दोबारा एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। अप्रोच तो समझ में आ गई, अप्रोच के आगे लिए समझ, तो हाँ हाँ, कोडिंग रह गई इसकी अब। कोड रह गया, उसका कोड जो है वो मतलब देखो, जो अप्रोच है ना इसकी वो कंप्लीटली डिफर कर रही होगी कोड से, मतलब जो आप कोड देख रहे होगे इसमें, ठीक है।
क्योंकि इसने कोड में क्या कर रखा है, हीप बना रखा है, पहले तो हीप इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कुछ वर्क कर रखा है, जो कि मेन फंक्शन जो है वो हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कहाँ से, गेट मीडियन से, जो कि फंक्शन इंप्लीमेंटेड एल्गोरिथम टू फाइंड लाइन नंबर 245। पीडीएफ में चेक करो लाइन नंबर 245 इसके कोड में। काफी बड़ा कोड है। काफी बड़ा कोड है, क्योंकि इसमें मिन हीप जो है वो उन्होंने खुद इंप्लीमेंट कर रखा है, और उसके बाद जो है वो कोड कर रखा है उन्होंने खुद कि गेट मीडियन का यूज करके। अच्छा 245 से शुरू किया हमने पढ़ना, गेट मीडियन लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ 245 से जो, हाँ मुझे ये समझाना, मतलब कि एक एग्जांपल लेके फिर से समझा दे। बड़ा हाँ confused। अभी लेंगे एग्जाम्पल और लेंगे, रुको। मैं अभी तो ये कोड की कह रहा था, इसलिए मैंने लोकेश को बताया नहीं कोड में। फिर नहीं समझ में आता तो चाहिए एक एग्जांपल और ले लो। हाँ एग्जाम्पल और, क्योंकि कोड के बाद ठीक है चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। तो लोकेश भाई बता क्या एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। हाँ लिखो 7 7 3 3 9 9 10 10 5। 5, ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, इतने में आ जाएगा समझ। आ जाएगा। इस केस में जो अगर हम मीडियन निकालें तो सिंपल जो हम कॉपी पेन पे निकालते हैं, तो 3 5 7 9 10, तो 7 आ जाएगा हमारा मीडियन ना। हाँ कंप्लीट के लिए, और अलग अलग के लिए फिर अलग अलग निकालते हैं। अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए तो हमने कर लिया, अब सेम काम करेंगे हम इसमें भी, ठीक है। चलो एक मैक्स हीप बनाते हैं, एक मिन हीप बनाते हैं, ठीक है। हम्म। तो चलो तो 7 जो था हमारा पहला एलिमेंट था, वो हमने इंसर्ट किया मैक्स हीप के अंदर, क्योंकि मैक्स हीप एम्प्टी था, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होगी हमारी, जब कोड कर रहे होगे अप्रोच के जैसे ही कंडीशन होगी कि मैक्स हीप अगर एम्प्टी है, या फिर मैक्स हीप का एलिमेंट जो है 10 7 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, जो हम एलिमेंट एंटर करवाना चाहते हैं। जैसे 3 आएगा जब इस केस में, तो बात करते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। तो अब इसमें केस में क्या था कि एम्प्टी था मैक्स हीप, तो हमने 7 एंटर कर दिया इसके अंदर, हाँ ठीक है। तो मीडियन आ गया हमारे पास 7, हाँ ठीक है। अब 3 कैसे चलते हैं, अब 3 जो है वो 7 जो है ग्रेटर देन है 3 से, तो 3 हमारा ऐड होगा मैक्स के अंदर, ठीक है। ठीक है। हाँ वही क्या चैट में क्या है भाई, आरती जहाँ, मैंने लिखा था कि आरती जहाँ समझना है वो बोल देना, क्योंकि मुझे आ गया ठीक है है, ठीक तो वो बोल ठीक है देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक ठीक। अभी जैम बोर्ड पे रहना, जैम बोर्ड पे फिर, ठीक है। हाँ 7 3 हो गया। 7 3 हो गया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी ये बताई थी मैंने कि जिसका साइज अगर डिफर कर जाता है किससे 1 से, मतलब इन दोनों का साइज डिफरेंस 1 ही रहना चाहिए। जैसे 2 एलिमेंट आ गए, इसमें एलिमेंट 0 अभी, हाँ इसमें 0, इसमें 2 हो गए, एक से 2 आ ज्यादा। गए, तो हम अब हमें पॉप करना पड़ेगा यहाँ से एलिमेंट, ठीक है। और वो एलिमेंट जाएगा हमारा मिन के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो अब 7 यहाँ से हटा और 7 गया मिन के अंदर, ठीक है। हाँ तो अब जो हमारा मैक्सिमम था वो हो गया 3। हाँ अब 3, अब दोनों का साइज है इवन, तो 7 + 3 10 by 2 5, हाँ ठीक आ गया, ठीक है गया। ठीक आ गया। तो 3 भी गया हमारा भी यहाँ से। अब आते हैं 9 पर, तो 9 हमारा जब एंटर कर रहे हो तो 3 है इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम है, इसका मिनिमम है 7, तो 3 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 9 से, तो 9 जो होगा वो हमारा इंसर्ट होगा किसके अंदर, मिन के अंदर, हाँ ठीक है। ठीक है। मैक्स के अंदर मैक्सिमम क्या है, 3 है, 3 साइज डिफरेंस 1 है, साइज डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सेम काम करेंगे, क्योंकि जो क्या है एलिमेंट जो है वो है ओड, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड हो गए, इसमें 3 एलिमेंट है, हाँ तो जिसका साइज ग्रेटर होगा उसका जो टॉप एलिमेंट होगा वो हमारा मीडियन होगा। जैसे इसमें 7 आएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें मीडियन आ गया हमारा 7,
ठीक है। हाँ अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो सिंपल नंबर ले लेते हैं। जैसे हमको नंबर दिए 3 7 7 3 9 दिए थे वैसे दिए, ठीक है। 7 3 सॉल्ट करेंगे पहले 3 7 9, तो मीडियन क्या आ गया 3 आ गया, 7 आ गया, हाँ, ठीक है ना। मतलब ठीक आ रहा है सर हमारा। बिल्कुल सही आ रहा है आंसर तो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ सही आ रहा है आंसर, सही आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो 10 तो हमने निकाल लिया, वहां से 5 निकालना है, ठीक है। अब 7 मैक्सिमम था हमारा, तो 7 जो है ग्रेटर देन है 5 से, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो आएगा मैक्स के अंदर, ठीक है। हाँ हाँ, अब इसके अंदर एलिमेंट्स है 3, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2, तो कोई साइड डिफरेंस की भी दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब 3 नहीं दिक्कत है। अब सेम इसका भी 7 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो ग्रेटर देन है मिन के साइज से, तो इसका आउटपुट आएगा 7, हाँ ठीक है। हाँ बस ये हमारे मीडियन आ गए, हर नंबर के लिए मीडियन आ गए, ठीक है। ठीक है। अब बताओ जिसको समझ में नहीं आया, कल देखते हैं फिर। आया आरती समझ? मैं बोलने वाली थी, हाँ आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यार मेरे को समझने में टाइम लगा था इसको, नहीं, धीमे धीमे चलेंगे ना तो समझ में आता रहेगा। हाँ। तो अब आ गया समझ में ये क्वेश्चन, हाँ, 0 ये 1। अब तो समझ में आ गई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी मुझे देखो। समझ तो आ रहा है, मुझे ना नींद ही आ जाती है समझते समझते। नहीं, मुझे चलो फिर मैं एक आपको बार रिस्पॉन्स, बोलती एक बार रिस्पॉन्स कर, मतलब फीडबैक दे दो इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में कि समझ में आ गया नहीं आ गया। बीच में ब्रेक ले लिया कर भाई, बच्चों को नींद नहीं आनी चाहिए। हम्म या फिर वो भी कर ऋतिक, सकते हैं, जागते रहो। हाँ जागते रहो। कर दो भाई फीडबैक, सारे सो गए क्या? नो निपुण प्रॉब्लम चेतन कर निपुण सो रहा है। साहिल क्वेश्चन पूछो सबसे। यहाँ पे जो जो सोया होगा वो थोड़ा टाइम लेगा उठने में। क्या क्वेश्चन से अभी चलो कोई नहीं जो सो रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये कोड समझ, मतलब प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में अप्रोच आ भी गई। समझ, अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। अप्रोच भी समझ में आ गई। अब रह गया 245 वाला वो। अब कोड समझाना है दो ठीक सौ है। पैंतालीस नहीं, 283। दो फर्क सौ ज्यादा है। पैंतालीस देखो सिंपल कोड, बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे मैंने बोला वैसे ही है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, पहले चेक कर रहे हैं कि जो हीप है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। मतलब जो हमने दो दो सौ हीप बनाए पैंतालीस हैं, सेकंड में start कर रहे हैं। हाँ 248 पे चेक करो, 249 पे चेक करो, ठीक है, 249। ठीक है। हाँ तो हम चेक कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हीप है और जो राइट हीप है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो सिग्नम फंक्शन बना रखा है पहले, ये कि सिग्नम फंक्शन चेक करो, यहाँ पर स्टार्टिंग में है ये रहा, लाइन नंबर 39 पे चेक करो, लाइन नंबर 39। एक सेकंड वेट करना। लाइन नंबर 39 का दौरा करके आए हम, एक बार ऊपर तक जाना पड़ेगा। 39 पे हाँ। पहुंच गए। अगर ए और बी बराबर है इसमें तो 0 रिटर्न कर देगा। ये बैलेंस है किसमें? ए अगर कम है तो -1, ए हम्म ज्यादा है तो 1। हम्म। -1, 0 और 1 तीन आउटपुट है हाँ इसके। ठीक है। ठीक है। हाँ तो अब वहां पर जिस हिसाब से आउटपुट आएगा हमारा, उस हिसाब से स्विच केस कंडीशन वर्क कर जाएंगे कि स्विच अगर ये मतलब बैलेंस्ड है तो उस केस में हम काम कर रहे हैं, जो केस 1 है केस 0 है, ठीक है। लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात है। तो केस 1 के केस में क्या है कि जब लेफ्ट मैक्स में, मतलब लेफ्ट हीप में ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब
रिमूव करके लेफ्ट में मतलब राइट में डालना है, ठीक है, वही काम कर रखा है। इंसर्ट एल डॉट एक्सट्रैक्ट टॉप मतलब टॉप एलिमेंट निकाल रहे हैं हम लेफ्ट में से, धीमे और धीमे आर के धीमे धीमे। आर में इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब राइट में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ई लेस देन एम की बात वही है, जो करंट एलिमेंट हम देख रहे हैं वो फिट मतलब लेफ्ट मैक्स हीप के अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब मीडियन से ग्रेटर देन है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम मीडियन से जितने ग्रेटर देन थे, जितने मीडियन से बड़े थे, वो हम डाल रहे थे किसके अंदर, राइट हीप के अंदर, मतलब मिन हीप के अंदर। रुको रुको, ये समझ में नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी निकल गए। क्या समझ केस में वन आता पे वापिस आते हैं। केस वन यानी केस कि वन के लिए हम चेक कर रहे हैं कि देर आर हाँ, मोर एलिमेंट्स इन लेफ्ट, मतलब मैक्स हीप के अंदर मैक्स ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा वहां पर। ज्यादा एलिमेंट है, तो हाँ ज्यादा एलिमेंट होने के दो मतलब थे। इसका एक मतलब तो ये बनता था कि जो इसके ऊपर टॉप में है वो हमारा डायरेक्ट मीडियन है, आउटपुट दे दो हाँ उसे। हाँ। लेकिन एक मतलब और बनता था कि अगर उनका डिफरेंस एक से ज्यादा है तो फिर हम्म। वो करो और वो करो, तो वो सब कहाँ है? हाँ, वो से भाई जो एल्गोरिथम मैंने बताया ना, वो बैलेंस चेक इन्हें पहले कर लिया है सिग्नल फंक्शन के थ्रू। सिग्नम फंक्शन ने तो सिर्फ वही किया है कि नंबर बताया है कितना है। हाँ, तो चेक तो कर लिया उसने कि भाई ही बैलेंस है नहीं है। नहीं समझ रहे हो? नहीं नहीं समझ रहे तो यार इस नहीं। कोड को मतलब मत समझो, जो मैंने प्रोसेस बताया ना उससे कोड कर लेना, बिल्कुल सही कोड हो जाएगा उससे, ठीक है। क्योंकि जो ये अप्रोच लिख रखी है ना मैंने, इससे मतलब अप्रोच जो बताई है वो बिल्कुल मतलब कुछ कुछ जगह पे सेम होगी इससे, बाकी कुछ जगह पे सेम नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, क्योंकि जो कोड भी ज्यादा लंबाई से लिए हो रखा है क्योंकि इन्होंने खुद इम्प्लीमेंट कर रखा है ये मिन हीप का बना बनो के सब कुछ करके, ठीक है। तो अपने फंक्शन बना रखे हैं स्टैक को इंसर्ट के लिए, सब कुछ करने के लिए। खैर ठीक है, हमें अप्रोच समझ में आ गई, हम कोडिंग कर रहे हैं। हाँ, कोड आप मतलब सिंपल अप्रोच है जो मैंने बताया था, बिल्कुल वर्क करेगी वो हर एक केस में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होगी क्योंकि अनलॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम उसमें रीड ही कर रहे हैं स्ट्रीम से और हीप के अंदर इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना उस पे आ जाओ टूर्नामेंट ट्री में। सांसें बढ़ रही हैं साहिल की। भाई इसका यार कोई डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो आप, 2 पेज की डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, 2 केस का 3 की। आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद एक सवाल और है। हाँ, इसके बाद एक और है, वो तो आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो अगला समझते हैं। अगला समझते हैं, फिर ये समझे टूर्नामेंट वाला। चलो मैं टूर्नामेंट आपको थोड़ा हाँ बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा टूर्नामेंट। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, चलो ठीक है। क्योंकि यार हाँ मतलब बताइए क्या सीन था कि ये मेरे को भी क्लियर नहीं हो रखा कि मतलब कैसे कोड, मतलब कोड क्वेश्चन क्लियर हो गया था मेरे को कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। हाँ और कैसे कैसे मतलब अप्रोच क्या होगी इसकी, ठीक है। लेकिन कोड में ही प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि कोड में मतलब, क्योंकि जो अप्रोच मैं बताऊंगा फिर वो कोड में आपको फिट नहीं बैठी तो फिर आपको कि कोड समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच समझ में आ गई, अच्छी अप्रोच थी और बिल्कुल साफ समझ में आई। मतलब वो बेसिक थी, मतलब बेस्ट अप्रोच थी जो मैंने बताई थी ना, उससे आपका कोड बिल्कुल मतलब मस्त चलेगा और समझ में भी आ गया होगा आपको, ठीक है। हाँ अप्रोच समझ में आ गई थी। हाँ, चलो अब अगले में चलते हैं, जो टूर्नामेंट वाला ही करते हैं। टूर्नामेंट वाले में क्या है कि हर एक जैसे टूर्नामेंट ट्री में ऐसा सीन है कि एक बार पीडीएफ पे आ जाओ, वहां पे बताता हूँ, मुझे एग्जांपल दे रखा ना उसके थ्रू। जैसे सेकंड बेस्ट प्लेयर में जो ट्री बना रखा ना उन्होंने, वो चेक करो। पहले प्रॉब्लम ही पढ़ लेते हैं ना। एन प्लेयर्स, हाउ मेनी मिनिमम गेम्स आर रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम में ये कह रखा कि आपको एन प्लेयर दिए जाएंगे, आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेम बताने जो सेकंड प्लेयर बेस्ट प्लेयर सेकंड बेस्ट प्लेयर को पता लगाने के लिए चाहिए, मतलब कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे हमें। अच्छा, ये तो वो नहीं है कि हमने 32 घोड़े दौड़ाए और फर्स्ट सेकंड और थर्ड बताओ भाई, कितने मिनिमम में हाँ बता दोगे तुम? वाह भाई हाँ, क्या। वही है ये मिनिमम, कितने मिनिमम कंपैरिजन से बता सकते हो, वही है ये। हाँ ये तो बढ़िया है, अच्छा सवाल। बढ़िया है, अच्छा सवाल है ना। हाँ हाँ, क्योंकि अगर हमें एन प्लेयर्स हैं और फर्स्ट के लिए बताना तो एन-1 कंपैरिजन करने पड़ेंगे हमें, मतलब एन-1 गेम्स करने पड़ेंगे।
है ना। मतलब मुझे क्वेश्चन भी समझ नहीं आया घोड़े वाला। घोड़े वाला छोड़ो, आप ये समझ लो पहले। अरे वो इंटरव्यू का सवाल है, वो अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं, अच्छा। नॉर्मल ये भी क्वेश्चन है जी। ये भी पूछ रखा है इंटरव्यू में, अमेजन का इंटरव्यू पूछ रखा है ये। क्लब के इंटरव्यू की बात थी वैसे तो। हाँ अच्छा, ठीक है, क्लब के इंटरव्यू। सब यही पूछते हैं, मनन वाले सभी, ये फेवरेट रहता है लोगों का। क्वेश्चन अच्छा, क्या है? एन कौन प्लेयर्स सा? हैं, हमें हाँ। मिनिमम गेम बताने हैं कि सेकंड बेस्ट प्लेयर कौन सा है, यानी कि हमें नंबर 1 फाइंड करना है और नंबर 2 भी फाइंड करना है। और हम्म। एक गेम में हम ये बता सकते हैं कि सबसे अच्छा कौन है, फिर दूसरे नंबर पे अच्छा कौन है, तीसरे नंबर पे अच्छा कौन हाँ, है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहा है लोकेश। समझा दे, मैंने तो सुना हुआ है एक बार। तो इसमें ऐसा है कि हमें एन प्लेयर्स दे रखे हैं, टीम दे रखी है एन प्लेयर्स की, उसके अंदर हमें निकालना क्या है कि कितने नंबर ऑफ गेम्स चाहिए हमें उस सेकंड बेस्ट प्लेयर का निकालने के लिए। जैसे एन प्लेयर्स अगर हैं तो हमें n-1 कंपेरिजन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट प्लेयर निकालना है जो मतलब बेस्ट प्लेयर जो है, फर्स्ट बेस्ट प्लेयर। अब अगर हमें 2 के लिए निकालना, मतलब 2 सेकंड बेस्ट प्लेयर निकालना, तो हमें n-2 कंपेरिजन करने पड़ेंगे। जैसे हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो सेकंड बेस्ट प्लेयर के केस में इन्होंने डायग्राम बना रखा है वो चेक करो एक बारी। तो हमने जैसे पहले गेम हुआ 5 और 3 के बीच में, तो एक कंपैरिजन यहाँ पर हो गया, 7 और 8 के बीच में कंपैरिजन हुआ, फिर यहाँ नहीं से 8 नहीं, निकल आया क्या। ये इनपुट ही नहीं पता थे हमें, ये समझ में कैसे आएगा? 5 3 7 8 ये इनपुट है, अच्छा। हाँ, हम नीचे इसमें जो होगा ना, इसमें प्रॉब्लम में क्या होगा कि आप नीचे से बनाना स्टार्ट करोगे ट्री को, नीचे से कैसे बनाऊंगा? लीफ नोड से स्टार्ट करोगे और फिर ऊपर जो है मिनिमम निकालोगे वहां से, ऐसे करके कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मेरे को ऊपर से तो बनाना आता है, मैं उसका लेफ्ट नल रखूंगा, राइट भी नल रखूंगा, कुछ आएगा तो लेफ्ट को दे दूंगा फिर राइट को दे दूंगा, बट ऊपर भेजने वाले सिस्टम तो पढ़े ही नहीं कभी। तो ये ऐसा ही है भैया, इसका जो अप्रोच इम्प्लीमेंटेशन है ना वो चेक कर जो कि पेज नंबर आप चेक करोगे तो बता देता हूँ, कोड से पहले ही है, उसमें चेक करना, उसमें लिख रखा है वी नीड टू बिल्ड एंट्री इन बॉटम अप मैनर। ठीक है, मतलब हम नीचे से जाएंगे ऊपर तक। खैर सभी हो सकता है, 2 रख लें फिर ऊपर वाले को बोलें कि 2 हो गए तो अभी लेफ्ट और राइट तुम्हारे ये हो हाँ। गए, हाँ, हो सकता है कुछ ऐसा। हम रूट बनाएंगे हर बार एक नई, लेफ्ट और राइट के रिगार्डिंग एक रूट बनाएंगे, रूट का स्वैप कर देंगे। जैसे वन और जैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन में दे रखा है ना जो ग्राफ, जैसे 1 और 2 का कंपैरिजन किया तो 1 जीता तो 1 गया ऊपर, उसके बाद मिनिमम एलिमेंट लेके जा रहे हैं हम ऊपर, ये चेक करना है बारी। 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1 है, 1 गया ऊपर। उसके बाद 3 और 4 में मिनिमम कौन है, 3। 5 और 6 में मिनिमम कौन है, 5। 6 और 7 में मिनिमम 7 तो है यहाँ पर, ठीक है, तो 5 आ गया यहाँ पर। तो अब 5 और 7 में मिनिमम कौन है, तो 5 चला गया वहां पर। अब 3 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। अब 1 और 5 में मिनिमम कौन है, 1 है। ठीक है, ऐसे करके चीजें कर रहे हैं हम यहाँ पर। सेकेंड डायग्राम की एक्सप्लेनेशन चल रही है जो नीचे बना हुआ है? सेकंड डायग्राम जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दे रखा है वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, जैसे अगर डैशबोर्ड पे उस पे आओ, जैम बोर्ड पे आओ, जैसे कि 1, ये 2 नोड है, ठीक है। अब इन दोनों के कंपैरिजन से एक नोड बनेगी जो इनकी रूट होगी और वो 1 होगी, क्योंकि ये इन दोनों का डाटा चेक होगा कि किसका डाटा मिनिमम है दोनों के कंपेयर में। ठीक है, अब सेम काम होगा यहाँ पर भी कि इन दोनों की नोड कंपेयर होगी और फिर उसके बाद में कंपेरिजन होंगे, बाद में कनेक्ट करना, ये मतलब बहुत ही तगड़ा एक सीन सेकंड, है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक गेम में वो नंबर ऑफ प्लेयर फिक्स्ड होते हैं कि हम किन्हीं भी इतने प्लेयर को दौड़ा के पता कर सकते हैं कि इनमें बेस्ट कौन है? इसमें क्या 2 ही लोग एक बार में जा सकते हैं, उनमें से बेस्ट बता कर सकते हैं? हाँ, 2 ही जा रहे हैं इसमें, 2 प्लेयर का एक मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जो है उसका कुछ नंबर दे रहे हैं, मतलब जो उसमें मिनिमम है उसका रिजल्ट दे रहे हैं उसको कि 1 है। जैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी ना वो एक तरीके से क्वेश्चन है एरे का ही, मतलब फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट ऐसे करके कुछ, ठीक है, उसके तरीके से है इसकी कि एक मिनट रुको बताता हूँ आपको कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। जैसे सेकंड मिनिमम एलिमेंट यूजिंग मिनिमम कंपैरिजन, ये एरिया क्वेश्चन है कि इसमें इसी से कर रखा है इन्होंने।
ठीक है, ये इम्प्लीमेंट भी ऐसे जहाँ पर जिस फॉर्मेट चेक करोगे ना वहां पर भी इन्होंने उसी के साथ इम्प्लीमेंट कर रखा है, ट्री से यूज कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये तो खराब सवाल है, इसमें पहले तो बॉटम अप अप्रोच आ गई, हाँ और भी खराब ये होता है। इसलिए कह रहा था ना मैं कि ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर ऐसे ऐसे जो मतलब पूरा खराब कर देंगे चीज को। हाँ ठीक, ऋतिक भाई को बोलता हूँ यार, वो अगर उसको उसने किया होगा तो। बाकी इसकी अप्रोच मस्त है, मतलब कोड बहुत तगड़ा है इसका। जैसे दोनों क्वेश्चन थे ना, जो मीडियम वाला था और ये था, दोनों मस्त क्वेश्चन थे ये, कि मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको भी, हाँ पिछला तो आ गया था बढ़िया से। है ना। हाँ ये और देखते हैं। पिछले वाला मेरे से समझ में आ गया था, इसलिए वो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया। अब ये क्लियर नहीं है मेरे को, तो मैं आपको कैसे समझाऊं। तो सेशन एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 1.5 घंटे हो गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन तो आसान ही है। ठीक है फिर लास्ट कर लेते हैं। ठीक है चलो, ठीक तो आ ये जाओ भाई, अब- लास्ट पे आ जाओ, सारे लास्ट पे आ जाओ। जो भी है, एक बार इधर फीडबैक ले लेते हैं, कर अटेंटिव है चेक करके। भाई जो जो जाग रहा है वो ये बताए कि वो जाग रहा है। हाँ ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर कर दे यहाँ पर ये सेशन ऑफ। आसान है तो कर लेते हैं, कहाँ करिए यूं है, फिर ये वाली हाँ पीडीएफ वहां दिखेगी ना जहाँ हाँ, सेशन में, वरना फिर दोबारा नेक्स्ट करनी सेशन में दिखेगी। नूपुर कह रही है भाई, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे एज अब यू विश। नूपुर हम लोग सीनियर है भाई, अब नूपुर की ज्यादा वैल्यू चलो काउंट करते हैं, कौन चाहता है कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे और कौन चाहता है कि इस सेशन में कर लें। अब ये कि हुआ है, एज यूर विश, तो हमारी विश तो यही है, किसी ने कर देंगे। करो भाई, आई वांट टू डे इन सेम सेशन ऑफ ये सर। अच्छा लास्ट, लास्ट बोलोगे आरती शर्मा, लास्ट ही आप बोल दो, सवाल ही नहीं यार। नेक्स्ट में निपुण, चलो निपुण भाई जाग गए यार, अच्छी बात है। अटेंडेंस के लिए आखिरी में सही बात है। सेशन खत्म होने वाला, देख तो लो खत्म तो नहीं हो गया। चलो 2 हो गए, और आरती शर्मा आप भी बोल दो, लास्ट में बोलूंगी, अब तो लास्ट ही हो। चेतन भाई ने कह दिया ये ठीक है। चेतन का वोट जो है वो मीडियन के हिसाब से काउंट होगा, हाँ मीडियन आप वाले सवाल का ये हमारा वो हो गया टेस्ट केस। सो गई क्या चेतन का चेहरा। अभी तो लिखा था यार उसने, वैसे मैं लास्ट में बोलूंगी। एक एक रह गया, ऋतिक का ओपिनियन नहीं है। ऋतिक भाई तो बोले, ऋतिक भाई चाहते कल ही खत्म हो जाए सारा ईपीए। मैंने तो कर रखे हैं भाई पहले ही। ओपिनियन बात क्या कि सवाल इसी लेक्चर में करना है। रुको मर्जी जरा। भाई तुम देखो। सही बात है। आरती कितना रुके है, वोटिंग चल रही है यार, वो था ना कल चलो सुबह पनवेल ठीक। निकलना है, जल्दी करो कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई नेक्स्ट आ गया, ठीक है अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट के वोट ज्यादा है। नेक्स्ट आ गया, हाँ चलो ठीक है फिर नेक्स्ट में करते हैं। तो चलो बेसिक अप्रोच तो समझ ही लो उसके कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ पीडीएफ पे आ जाओ, एक बारी बेसिक अप्रोच तो समझ लेते हैं। ठीक है। तो जो अप्रोच है वो ये है कि फाइंड के नंबर, मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड के नंबर विद मोस्ट ऑकरेंस इन द गिवन एरे। ठीक है, मतलब हमें एन नंबर दिए गए होंगे, ठीक है, एंड एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाएगा के। तो पॉसिबल द अप्रोच टू फाइंड द के नंबर विद मोस्ट ऑकरेंस, ठीक है, एंड द टॉप के नंबर्स हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज द टॉप के नंबर्स जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इफ 2 नंबर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी देन द लार्जर नंबर शुड बी गिवन रेफरेंस। ठीक है, तो हमें के नंबर प्रिंट करना है। जैसे इसमें एग्जांपल में देखो 3144 के इक्विवेलेंट दी गई 2, तो हमें 2 जिनकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 4 और 1 की थी,
तो वो प्रिंट करने थे हमें, तो 4 और 1 प्रिंट हो गए जिनकी फ्रीक्वेंसी थी दीज टू हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड 4 इज लार्जर देन 1। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जिसका नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा उस नंबर से जिसकी फ्रीक्वेंसी, या फिर जैसे का केस में 1 था तो 1 की फ्रीक्वेंसी भी 2 ही थी। ठीक है, तो जो नंबर ग्रेटर देन होगा, जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी अगर आ गई, तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो प्रिंट होगा पहले, उसके बाद जो स्मॉलर नंबर होगा, है ना, हाँ वो प्रिंट होगा पहले। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल और लें, एग्जांपल जो 2 है उसके अंदर आ जाओ एक बारी, 5 11 7 10 ये आउटपुट आया k इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो इसमें 5 की फ्रीक्वेंसी जो थी वो 3 थी, मतलब एट मोस्ट क्या रखा है इन्होंने कि एट मतलब के नंबर विद मोस्ट ऑकरेंस। ठीक है, के नंबर है जिनकी मोस्ट ऑकरेंस, मतलब जैसे इसमें 4 दी गई है, जो सबसे ज्यादा बार मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, हाँ, पहले द से 4 नंबर, फिर उससे 4 नंबर जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसमें 2 नंबर थे जो जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी। ठीक है, 5 की 3, 11 की 2, 7 की भी 2, हाँ, पर 11 ज्यादा है तो 11 पहले आ गया। पहले आ गया और 7 बाद में। ठीक है, हाँ 10 जो है वो 10 की तो बहुत लोगों के साथ कॉमन है, पर 10 सबसे बड़ा है। 10 की, 2 की, 8 की और 9 की एक है, पर 10 सबसे बड़ा है। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। आ गया समझ में। ठीक तो है, हैश चलो। मैप वगैरह कुछ यूज हो रहा है इसमें? हाँ, इसमें हैश का यूज होगा। ठीक है, तो मतलब हम की, क्योंकि वही है ना, जैसे देखो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 3 के रिगार्डिंग 1 है, 1 के रिगार्डिंग, है ना, 1 के रिगार्डिंग 1 ऐड हो जाएगी। तो अब जितने भी उसने एलिमेंट बोले हैं कि जैसे 2 एलिमेंट प्रिंट करने हैं जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम ठीक जैसे है। उसमें हैश मैप में ट्रेट करेंगे कि जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और वो कौन से 2 एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट कर देंगे जैसे करके, है ना। हाँ हाँ, तो यही है इसमें, और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें साथ में हम डाटा भी रखेंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यू भी प्रिंट, वैल्यू इस तरीके से प्रिंट करनी है कि लार्जेस्ट जो होगा वो पहले प्रिंट होना चाहिए। वो उसके लिए शॉर्ट करेंगे क्या उसको? हाँ हाँ हाँ, तो शॉर्ट कैसे करेंगे? उसमें तो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि की के हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। कि इसी हिसाब से सॉर्ट होगा वो। जैसे सॉर्टिंग का अगर मैं बताऊं तो यूज किया भी होगा कहीं पे, इसमें एल्गोरिथम यूज कर रखा है। चलो कोई नहीं, अप्रोच समझते हैं, चलो ठीक है, इसकी हाँ पीडीएफ में समझ लेते हैं अप्रोच क्या है। तो द थॉट प्रोसेस शुड बिगिन फ्रॉम क्रिएटिंग हैश मैप। सेम बात है कि हैश मैप क्रिएट करना, उसके अंदर हम एलिमेंट के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे अपने पास, और हैश मैप जो है वो उसके अंदर इंसर्शन डिलीशन जो है कांस्टेंट टाइम पे वन में जाता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हैश में है ना, वो तो हैश मैप आपने पहले कर लिया होगा ना स्टेप। मुझे आते हैं, बाकी लोगों से पूछना पड़ेगा। आरती निपुण बता सकते हैं, चलो तो मैं यहाँ अनम्यूट करके। बताओ भाई, जिसका मतलब पहले अगर हैश मैप नहीं हुआ होगा तो फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अगर हैश मैप हो गया हो तो ठीक है। भाई सो नहीं रहे तो रिप्लाई करो। जागो जागो ग्राहक जागो है। जागो ग्राहक जागो। चलो इसको नेक्स्ट में ही करेंगे यार, कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू।